चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। यू आर मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स है, बढ़िया। ऐसे ही एक्टिव रहेगा तो मज़ा आएगा सेशन में। ओके, चलिए। और जस्ट अ मिनट, एक बार अभी फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। आई थिंक अभी मेरा वॉइस भी क्लियर है और आपको स्क्रीन भी आई है, विजिबल है स्क्रीन, राइट? इफ यस गाइज प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। स्क्रीन विजिबल है सबको? टाइप यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बढ़िया। चलिए एक बार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको हम लोगों के बारे में दे देता हूँ। ये जो वेबिनार होगा ये पूरा 1 घंटे का वेबिनार होगा। 1 घंटे में पहले 2 to 3 minutes आई एम गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन। देन फॉर नेक्स्ट मतलब 10 minutes आई एम गोइंग टू टेल यू द मार्केट साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन का थोड़ा सा नॉलेज विल ट्राई टू गिव यू। देन today's host Mr. Bhushan Kanateji will take the charge. He will guide you for next मतलब पहले he will show you whether we people are capable of, मतलब आपको टीच करने के लिए हम लोग जेन्यून है या नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो मतलब जेन्यून नहीं है, जिनको कोई जो सिर्फ बातें करते हैं, अप्लीकेबल नॉलेज उनके पास जीरो है, वो खुद कुछ नहीं करते हैं लेकिन ज्ञान सबको बांटते हुए फिरते हैं। ऐसे भी लोग मार्केट के अंदर बहुत से हैं। क्या हम उन्हीं में से एक है? तो ये चीज आपको भूषण जी विल शो। देन ही विल टेक यूर ट्रेडिंग सेटअप आफ्टर दैट, राइट? तो ये मैंने अभी बता दिया है, इतने पार्ट्स में ये सेशन होगा। सो प्लीज हैव पेशेंस। अपना मोबाइल फोन, अपना सेल फोन, जो भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें, कीप आउट देम फॉर नेक्स्ट 1 hour। ओके, तो चलिए। whom we people are, तो we are team of KR Market Gurukul, and this one is our YouTube channel Price Action Trading Redefined KRMG। अभी why price action is redefined, because that is the big question कि price action को redefine क्यों बोला गया है। just a minute। ओके, तो वाई प्राइस एक्शन रीडिफाइंड, तो प्राइस एक्शन को रीडिफाइंड बोलने इसलिए बोला गया है कि नॉर्मल आप जो यूट्यूब या कहीं पे भी आप जो प्राइस एक्शन देखते हो, तो आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, उसके बाद आपको आता है चैनल्स, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारी चीजें, या फिर कोई इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है अंडर द नेम ऑफ प्राइस एक्शन। इफ आई एम राइट, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स। इफ यू फाइंड कि मैं सही तरीके से बता रहा हूं, यही सारी चीजें प्राइस एक्शन के नाम को आपको बताई जा रही है, ट्रेंड लाइन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन ही आपने पढ़ा है अंडर द नेम ऑफ द प्राइस एक्शन, टाइप यस। आई वांट ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अभी और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो प्राइस एक्शन इज नॉट लाइक दैट। सो जो जेन्यून और रियल प्राइस एक्शन है, जो काफी सिंपल है, सो वी ट्राई टू मतलब ब्रिंग दैट प्राइस एक्शन फॉर यू। तो वो प्राइस एक्शन हमने यहां पे लाने की कोशिश की है। यू मे गो विद दिस वेरियस प्लेलिस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जैसे यहाँ पे जाओगे तो KRMG कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज, टेस्टिमोनियल्स, ऑप्शन सीरीज, अभी प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास यहाँ पे हुआ है, मेंटरशिप फिलोसॉफी के वीडियोस है। यू मे गो विद दोज वीडियोस एज वेल। ओके, right? And if you like ki yes, these people are providing the genuine knowledge of price action, then you need to subscribe the YouTube channel and click bell icon as well for continuous updates, right? And this is just a minute, this one is our Telegram channel। Telegram channel को ज्वाइन क्यों करना है, उसका रीजन है, मार्केट में 2 स्टॉक हम लोग मॉर्निंग में दे देते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट, चार्ट पे ही देते हैं वो, ना कि बाय अबो सेल बिलो। आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता वैसे रहा तो, बिकॉज यू नीड टू लर्न। तो यहाँ पे वी गिव द चार्ट, देन उसका एक्सप्लेनेशन रहता है, देन वो कैसे वर्क किया है वो भी चार्ट के ऊपर ही वी आर गोइंग टू पुट। तो कुछ ना कुछ डेली बेसिस आपको लर्न करने को मिलेगा। सो प्राइस एक्शन रीडिफाइंड किया एमजी, इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में डाल दिया है।
ये लिंक आप मतलब इस पे क्लिक करोगे तो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, एंड इन केस यू सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल तो सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट यू नीड टू व्हाट्सअप जो नंबर से आपको लिंक आई है, लाइक वो लिंक आई है ना आप लोगों को, जूम मीटिंग लिंक आई है और कुछ कम्युनिकेशन हुआ है व्हाट्सएप पे, वहां पे यू सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ टेलीग्राम चैनल। हमारी टीम आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन स्ट्रेटजी का हैंडबुक शेयर करेगी, राइट। सो बी फास्ट, सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हमारे टीम की तरफ से आपको क्विकली बैंक निफ्टी का ऑप्शन स्ट्रेटजी का हैंडबुक दिया जाएगा। कॉपीज आर लिमिटेड, बी फास्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देखोगे, सो दिस इज अवर वेबसाइट केआ मार्केट गुरुकुल। यहाँ पे वी आर टीम ऑफ 2 पीपल। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम गौरव, आई एम एमटेक कंप्यूटर इंजीनियर, एंड फ्रॉम लास्ट 7+ years we both are in a full time trading profession. तो यहाँ पे we do the work only and only on the basis of the price action. Naked chart we are going to use, we don't use any kind of the indicator at all. Okay, ना कोई वहां पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन या ये पैटर्न बन रहा है कैंडल का, वो पैटर्न बन रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड एट ऑल। ओके, एंड अगेन जो आज के होस्ट है उनका भी फिर मैं इंट्रोडक्शन आपको विल गिव यू एट द लास्ट, क्योंकि मतलब जैसे वो आएंगे, जैसे ही विल जॉइन अस, सो विल गिव यू द इंट्रोडक्शन एट दैट टाइम। सो चलिए विल स्टार्ट विथ समथिंग लाइक कि यहाँ पे जो है, सो आज आप में से यहाँ पे मतलब जो पीपल है, दे बिलोंग फ्रॉम दिस फर्स्ट 2 कैटेगरीज। ओके, पहली कैटेगरी है कि आप 4-5 ट्रेडिंग सेशन या 4-5 ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल रहते हो, उसके बाद आप सारा प्रॉफिट्स अगले 1 या 2 ट्रेड में गवा देते हो, प्लस अकाउंट से पैसा लूज करते हो। इफ आई एम राइट एंड यू बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइड्स, बिकॉज इंटरएक्टिव होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा कि मुझे भी पता चलना चाहिए। आई वॉन्ट यूर पार्टिसिपेशन एज वेल, क्यों मुझे भी पता चलना चाहिए कि यू इफ यू बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी और नॉट, तो वो पता चलना चाहिए, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स अ रिस्पॉन्स, थैंक यू गाइज, ऑसम ऑसम, राइट। सो यू बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी। उसमें भी और कुछ लोग ऐसे जो पर्टिकुलर फेज ऑफ द मार्केट में प्रॉफिटेबल होते हैं, लाइक जैसे एक अप ट्रेंड चल रहा है तो वो ट्रेंड में दे विल मेक द मनी, जब मार्केट साइडवेज चला जाएगा दे विल लूज विद द मनी, या डाउन ट्रेंड में दे मेक द मनी, मार्केट साइडवेज चला जाएगा दे लाइक यस दे लूज द मनी, दे स्टार्ट लूजिंग मनी। इफ आई एम करेक्ट, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, because I know कि most of the people, 99% people from you, they belong to this category only, right? Very good, very good, very good. Okay, great, great, great response. अभी ऐसे इंटरेक्टिव रहा तो मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग दिल से सुन रहे हो चीजों को। थैंक यू एवरीवन। देन अभी आपका एम जो है दैट इज कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यू वांट टू बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इवन इफ, क्यों बनना चाहते हो आप? बिकॉज मार्केट चेंजेस इट फेज एवरी टाइम, हर बार मार्केट अपना फेज चेंज करते रहता है। सो यू वांट टू अडॉप्ट द फेज ऑफ द मार्केट एंड यू नीड टू टेक द ट्रेडिंग डिसीजंस अकॉर्डिंगली। If I am correct guys, type yes in the chat box. आपको consistently profitable trader बनने की चाह है, that's why you are here. If yes, type yes in the chat box. Great, 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 great. अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? जैसे कंसिस्टेंसी आपको चाहिए प्रॉफिट्स में, ये बात ठीक है, लेकिन वो ग्रैब करने के लिए आज यहां आए हो आप, ये वेबिनार के अंदर आज यहां पे आए हो, सो कुछ ना कुछ उसका मोटिव है कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो क्या मैं यहां कोई सॉफ्टवेयर बेचने बैठा हूं कि यार मेरा ये सॉफ्टवेयर खरीद लो, मेरा इंडिकेटर खरीद लो, आप प्रॉफिटेबल बनोगे? आंसर इज नो। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू टीच यू द ट्रेडिंग सेटअप। जनरली अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि दिस इज द वेबसाइट, और यहाँ पे जो होता है लाइक अवर मेंटरशिप प्रोग्राम इज देयर।
एक बार ये जैसे कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक बार एक कंटेंट्स गाइज यहाँ पे के पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको कहीं भी कैंडल स्टिक पैटर्न या वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, और वो हम लोग ड्यूरिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम ये चीजें लेते भी नहीं है। तो आप ये एक बार कंटेंट्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्या क्या कंटेंट्स है हम लोगों के यहाँ पे, और अकॉर्डिंगली फिर आपको भी पता चलेगा कि जेन्यून प्राइस एक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम में वी टीच 4 टाइप ऑफ एंट्री टेक्निक, 4 एंट्री टेक्निक इन डेप्थ मैनर वी टीच। ये 4 एंट्री टेक्निक्स सारे टाइप के मार्केट को मतलब सूट करती है, और बराबर से जैसे मार्केट की कंडीशन चेंज होती है ये एंट्री टेक्निक आपको अपने हिसाब से एंट्री देती है, राइट, एवरी फेज ऑफ द मार्केट। आप ओके, मेनी मैसेजेस आर कमिंग कि सर वेयर इज द लिंक ऑफ टेलीग्राम। चार्ट में मैंने डाला था टेलीग्राम का लिंक, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो KR मार्केट गुरुकुल। एक 19,000 सब्सक्राइबर्स आर देयर, यहाँ पे देखिए 19,000 सब्सक्राइबर्स आर देयर। KR मार्केट गुरुकुल डालोगे तो आ जाएगा, यू नीड टू ज्वाइन इट, ओके। अदरवाइज मैंने चार्ट में तो दिया ही है ये, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे चार्ट में तो मैंने सबको दिया है यार, सबको दिया है, ये देख लीजिए, ये चार्ट में लिंक दिया है, यू नीड टू क्लिक द लिंक एंड यू नीड टू ज्वाइन, ओके। तो ये आज यहाँ पे हम जो करने वाले हैं, आउट ऑफ दिस 4 एंट्री टेक्निक वी आर गोइंग टू कवर 1 एंट्री टेक्निक। चारों में से एक एंट्री टेक्निक इन डेप्थ मैनर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट एंट्री टेक्निक, पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट प्राइस एक्शन इज, मतलब एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या है, राइट। सो प्राइस एक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स। ये तीनों चीजें डिफाइन करती है प्राइस एक्शन को। पहला है स्ट्रक्चर, उसके बाद स्पेस एंड उसके बाद वॉल्यूम। सो व्हाई दिस थिंग्स आर देयर, बिकॉज मार्केट में एक जो चीज होती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, तो हमारे हाथ में जो है दैट इज रिस्क, कितना रिस्क लेना है ये हमारे हाथ में है, एंड रिवार्ड कितना मिलना चाहिए वो मार्केट के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है कि आपको रिवार्ड कितना मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, एक दो जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल शो करना चाहता हूं, बिकॉज आपको भी लगेगा कि यस आई एम टेलिंग द थिंग्स इन मच मोर लॉजिकल मैनर, ओके। ये चीज मैंने जो आपको बोली है कि रिस्क हमारे हाथ में, रिवार्ड जो भी देना है तो रिवार्ड इज इन ओनली एंड ओनली इन हैंड ऑफ द मार्केट। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट, चार्ट पे भी शो कर देता हूं, सो दैट यू विल गेट टू नो कि यस आई एम टेलिंग द थिंग्स इन अ मच मोर लॉजिकल मैनर। आपको भी वो पता चलेगा वहां से कि यस द थिंग्स आर वेरी लॉजिकल। जैसे यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, ओके। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ ICICI बैंक का एग्जांपल। रिस्क हमारे हाथ में, रिवार्ड मार्केट के हाथ में है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ पे जस्ट दिस इज द ICICI बैंक, वी एज पर आवर पोजिशनल सिस्टम वी बॉट इट अराउंड 710, ओके। 710 के यहाँ पे हमने वी बॉट, जो स्टॉप लॉस वहां पे था दैट इज अराउंड, मतलब एक दैट इज द स्विंग ट्रेड, दैट्स व्हाई द स्टॉप लॉस इज अराउंड 690। उसके बाद आप देख सकते हो कि इट मेड द हाई ऑफ अराउंड 867। तो ये हमारे हाथ में नहीं था रिवार्ड, राइट। अभी ऐसे ही कुछ एग्जांपल है, लाइक कि सपोज देयर इज अ एग्जांपल ऑफ द इन्फी। इन्फी का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, लाइक सो इन्फी देयर इज अ ट्रेड अराउंड यहाँ पे 7, लाइक यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, 1710 के इर्द गिर्द इन्फी का बाय सेटअप था, बट मार्केट इज नॉट, मतलब वहां पे देने की चाह ही मार्केट को नहीं थी। सो एज जैसे यहां से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया, वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम दैट। तो हमारे हाथ में क्या है, रिस्क है। यहां पर रिस्क कितना था, द रिस्क इज स्विंग लो, तो वो रिस्क हमारे हाथ में था, बट रिवार्ड इज नॉट इन द अवर हैंड। तो मैंने वो चीज आपको बोलने की कोशिश की है विद द एग्जांपल ऑफ ICICI बैंक एंड इन्फी। मतलब हम जब ट्रेड लेते हैं तो वी डोंट लाइक कि वहां पे, मतलब हमें जब ट्रेड लेंगे हम लोग तो हमें वो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, ऐसा कभी भी हमारे दिमाग में हमें नहीं लाना है।
हमें जो चीज अपने दिमाग में रखनी है कि मेरा ट्रेड यदि मैं ले रहा हूं तो मेरा रिस्क कितना है, मुझे रिवार्ड कितना मिलना चाहिए, वो रिवार्ड राइड करने की कैपेबिलिटी, या मार्केट कोई रिवर्सल साइन दे तो वहां से एग्जिट होने की कैपेबिलिटी वी नीड टू डेवलप। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, जिंदगी में बहुत काम आएगी इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, राइट। चलिए उसके बाद चलते हैं, जैसे ये हो चुका आपका स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मार्केट में थ्री टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, ये सबको पता है, एक होता है डाउन ट्रेंड, एंड एक होता है मार्केट के अंदर साइडवेज, मतलब रेंजिंग यहाँ पे होता है, राइट। सो मतलब यहाँ पे मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा बदलते रहता है, और प्राइस एक्शन आपको बताता है कि मार्केट अभी कौन से फेज में है, और यहां पे आपको कॉन्जर्वेटिव जाना है या आपको अग्रेसिव टाइप का ट्रेड लेना है। मार्केट अग्रेसिव रहेगा, डेफिनेटली वी विल रिड्यूस द क्वांटिटी। मार्केट वहां पे यदि कॉन्जर्वेटिव होगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी, बिकॉज स्टॉप लॉस वहां पे कॉन्जर्वेटिव में कम रहता है, अग्रेसिव में स्टॉप लॉस ज्यादा रहता है। देन देयर इज अ स्पेस, तो जैसे मैंने रिस्क टू रिवार्ड रेशो की बात की, स्पेस टेल्स अस की रिस्क एज टू रिवार्ड रेशो क्या है, मतलब रिस्क कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवार्ड हम मार्केट के हाथ में छोड़ेंगे कि मार्केट जितना देगा हमें वो राइड करने की कैपेबिलिटी खुद के अंदर डेवलप करनी है। उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेल्स यू द पार्टिसिपेशन, मतलब वहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस कौन से डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपको वॉल्यूम बताएगा, राइट। तो ये प्राइस एक्शन के तीनों एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिए, डेफिनेटली मार्केट को आप अंडरस्टैंड करोगे, और एज पर द फेज ऑफ द मार्केट आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन लोगे, नो डाउट। आप एक बार इन चीजों के ऊपर एक बार मास्टरी करके देखिए, इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और फिर आपको मार्केट से पैसा बनाने से कौन रोकता है फिर हम लोग देखेंगे, राइट। अभी देयर आर 3 फेजेस ऑफ द मार्केट। पहला फेज 15 to 11 का होता है, ये ट्रेंडिंग फेज होता है, इसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। 11 to 12 का फेज जो होता है ये मोस्टली साइडवेज फेज होता है, और 12 to 3:30 का जो फेज होता है वो एक्शन फेज मार्केट में होता है, ओके। ये एक्शन फेज होता है और एग्जीक्यूशन का। अभी ये एग्जीक्यूशन फेज यहाँ पे मैंने क्यों बोला, बिकॉज आज जो ट्रेडिंग सेटअप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ये ट्रेडिंग सेटअप के लिए देखिए ट्रेडिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एनालिसिस और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। तो आज का जो एंट्री टेक्निक है इसके लिए एनालिसिस आपको करना है 11 to 12 के बीच में, एग्जीक्यूशन आपको करना है 12 to 3:30, मतलब जब वो एग्जीक्यूशन आएगा लाइक 12 to अराउंड 2:30 तक, तब जाके आपको उसके अंदर एग्जीक्यूशन अपना करना है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ये एंट्री सेटअप में ये चीजें होगी, इसीलिए आप जब मार्केट में आओगे तो 11 बजे ये एंट्री से, वी आर हैविंग 4 एंट्री टेक्निक, कुछ एंट्री टेक्निक से ट्रेंडिंग फेज भी कवर करती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दिस एट द, मतलब अभी के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दिस। आज जो देखने वाले ट्रेडिंग सेटअप 11 बजे मार्केट में आओगे, वहां पे अभी बताई गई चीजों के ऊपर आप एनालिसिस करोगे। क्या एनालिसिस करना है भूषण जी आपको आगे बताने वाले हैं, राइट। और एग्जीक्यूशन कब करना है वो आपको 12 to 3:30 में एग्जीक्यूशन भी कब करना है वो भी अभी भूषण जी आपको बताने वाले हैं। बिफोर दैट, अभी बिफोर मतलब गिविंग चार्ज टू टुडेज होस्ट, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे टीम की तरफ से आपको अभी ये ऐसा मैसेज आएगा कि मतलब वी वांट टू हेल्प यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव मतलब एक स्ट्रेटेजी सेशन वी आर कंडक्टिंग फॉर यू, दैट इज द 30-minute 1-on-1 सेशन। उसकी लिंक आपको ये मैसेज में व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो आपको स्ट्रेटेजी सेशन के लिए रजिस्टर करना है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग वो प्रॉब्लम्स आप यहां पे बताइए, वी विल गिव यू की द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो इसीलिए उसका नाम मतलब बनाया गया है स्ट्रेटेजी सेशन। तो ये रजिस्टर करिए 30 मिनट का। वो कैसे रजिस्टर करना है, लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा पेज खुल जाएगा, ओके। ये ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे डेट्स जो है 31 अक्टूबर की डेट, मतलब कल के स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। जस्ट मिनट, कल के यहाँ पे जितने स्लॉट्स है वो अवेलेबल है, जिनको आ रही है बी फास्ट और रिजर्व यूर सीट, राइट। तो कल के इतने स्लॉट अवेलेबल है। उसके बाद 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर के स्लॉट यहाँ पे दिए गए टाइमिंग अवेलेबल है।
अपना सीट रिजर्व कर लीजिए, बिकॉज ये काफी जल्दी पैक हो जाते हैं स्ट्रेटेजी सेशंस। तो अपना सीट यहाँ पे बुक कर लीजिए। जिन लोगों को ये मैसेज आया है व्हाट्सएप एक बार चेक करिए, अभी नहीं आया होगा तो अगले 10 मिनट में आएगा। लिंक पे क्लिक करके खुद को वहां पे रजिस्टर कर लीजिए, राइट। और ये रीशेड्यूल नहीं होगा, सो प्लीज जो टाइम आप करोगे सिलेक्ट वही टाइम पे वो होगा। अच्छा नेटवर्क में आप चले जाइएगा, तब फोन प्रॉपरली चार्ज रखिए सो दैट वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीनवाइल जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजा है उन लोगों को हमारी तरफ से बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी का हैंडबुक भेजा जाएगा। अभी स्टार्टिंग में आपने बहुत से मतलब रिव्यूज यहाँ पे लाइक बहुत से रिव्यूज आपने यहाँ पे सुने होंगे कि विवेक जी आए, भगवान जी आए, प्रसाद जी आए। सो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, बिकॉज फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट हम लोग जस्ट थेरोटिकल कभी फोकस नहीं रखते, वह फोकस इज मतलब आपको पढ़ाया जाए, उसकी प्रैक्टिस लाइव मार्केट में करवाई जाए। तो ये फोकस हम लोग वहां पे रखते हैं। तो अभी जितने भी टेस्टिमोनियल आपने सुने हैं, जैसे प्रसाद जी का टेस्टिमोनियल सुना है आपने, ओके चलिए देख लीजिए मतलब व्हाट दिस गाइज डूइंग। सो लाइक कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं डेली, वो लाइव ट्रेडिंग सेशन में हमारे साथ बैठते हैं। सो दिस काइंड ऑफ द प्रॉफिट ही इज गोइंग टू मेक ऑन, मतलब जैसे जैसे वो जब जब आते हैं ट्रेडिंग के लिए तो डेली बेसिस दे आर सेंडिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ देयर ट्रेड्स, राइट। अगेन आप देखोगे विवेक का भी टेस्टिमोनियल आपने सुना, सबसे पहले भगवान जी का आपने सुना था। ये देख लीजिए व्हाट विवेक इज डूइंग, राइट। सो दिस आर द थिंग, दिस आर द मतलब ये ऐसे प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग इन अ कंसिस्टेंट वे, राइट। तो ये एक चीज मतलब डिफाइन करती है कि कंसिस्टेंसी है क्या, कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है ट्रेडिंग। अपना जॉब अपना बिजनेस कंटिन्यू करिए, यहाँ पे करियर करने के लिए मत आइए, बिकॉज आपका हार्डली अर्न मनी है एंड यू डोंट नीड टू लूज दैट मनी टू द मार्केट, राइट। ये दिस थिंग दिस गाय इज डूइंग, तो फंटास्टिक। मतलब जो भी लोग हमारे यहाँ पे है दे आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। हमारे साथ वो लास्ट एक दो दो साल से मतलब दीज गाइज आर डूइंग टेकिंग द ट्रेड्स। कुछ अभी जैसे जैसे नए भी ज्वाइनिंग्स हो रहे दे आर आल्सो टेकिंग द ट्रेड्स इन मच मोर लॉजिकल मैनर। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम विल इंट्रोड्यूस टुडेज होस्ट और उसके बाद विल गिव हिम द चार्ज। सो अवर टुडेज होस्ट इज मिस्टर भूषण कानडे जी, who born and brought up in Nagpur, he completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then after that, he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He worked as an investment banker in HSBC. He also completed with the CFA and FRM certifications. And he is having the passion, he is having passion of stock markets, and he want to give the accurate financial knowledge to the people. He left his job and overseas shift. तो the जो आज के मतलब होस्ट है ही इज वेरी मच डेडिकेटेड टू द स्टॉक मार्केट, उनकी अटैचमेंट वहां पे है स्टॉक मार्केट से और अच्छी तरीके से स्मार्टली ही इज परफॉर्मिंग ऑन एवरी डे। सो जितना नॉलेज इनसे ले सकते हो लीजिए। अपने जो भी क्वेरीज आपको अभी क्वेरीज आपको होंगे इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग, तो लास्ट में जब आपको वो भी चांस दिया जाएगा कि आप अपनी क्वेरी पूछिए, उनको पूछिए जो डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू हेल्प यू विथ ट्रू हार्ट, राइट। सो चलिए विल गिव द चार्ज टू भूषण जी। सो भूषण जी प्लीज टेक द चार्ज एंड गाइड दिस पीपल। थैंक यू भूषण जी। ओके भूषण जी इज देयर ना, जस्ट अ मिनट, just a minute. Okay, I have given you asked to unmute. Okay, perfect. Yeah, Gaurav. You need to make me host also. Surely we'll making you the host. Okay, just a minute. Okay, I have made the host to you, so please guide these people accordingly. और बाकी लोगों को स्ट्रेटजी सेशन का लिंक भी आ रहा है, प्लस आपको व्हाट्सएप पे हमारे टीम की तरफ से बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी का हैंडबुक भी मिल जाएगा इफ यू ज्वाइन द आवर टेलीग्राम चैनल। चलिए भूषण जी प्लीज टेक द चार्ज। Okay, fine. So I think my session and first is कि आज का जो रहेगा that is फर्स्ट इज मार्केट साइकोलॉजी जो रहेगा, राइट। वो हम गौरव ने मैक्सिमम पोर्शन कवर किया है, राइट। दिस इज द थिंग एंड इस पर हम लोग ज़्यादा आई वोंट टच इनटू दैट मच क्योंकि ऑलरेडी उस पर हमने 15-20 मिनट डिस्कशन कर लिया, राइट। सो मेन चीज़ हमें वही ध्यान रखनी है
कि जो मार्केट साइकोलॉजी में जो मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको हर चीज़, यू डोंट हैव टू learn everything. There are 1000 plus different, एक मिनट, I'll just disable the annotation. There are what you can say 1000 plus different ways, है ना? तो 1000 plus different ways जहाँ पे मार्केट में people they kind of let's say perform right in a different way. But the most important thing is that कि आपको उसमें से जो है, वी डोंट हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, वी हैव टू ओनली फोकस ऑन वन और मैक्सिमम टू सिस्टम्स, उसको मास्टरी करनी है, एंड देन द मनी मेकिंग प्रोसेस विल बिकम ईजी. तो हम हमारे स्टूडेंट्स को इसी पे ही हमारा एक फोकस होता है कि वी हैव टू काइंड ऑफ ट्रेन देयर माइंडसेट कि एक तरीके से सबसे पहले आपका मेंटल स्ट्रेंथ, अगर आपको ट्रेडर बनना है मेंटली आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, बिकॉज डेफिनेटली रियल मनी इन्वॉल्व होता है तो इमोशंस आते हैं. वो हमें मार्केट में, अगर आपके पास एक लॉजिकल सिस्टम है तो वो आपके इमोशंस विल डेफिनेटली नॉट ओवर पावर यू. हमारे इमोशंस तभी हमें परेशान करते हैं जब हम कोई डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी डिसीजन लेना है, बाय सेल, बाय ट्रेडिंग रहे, इन्वेस्टिंग रहे, उसके पीछे आपका लॉजिकल बेसिस होना चाहिए, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज़ व्हाट we main kind of a focus, and the next important thing is that definitely that we help them not through chats, not through this, but through live sessions, right. So first I'll just show kind of a key, whether let's say if I am kind of are able to earn profits, right. तो यहाँ पे ये चैलेंज होता है, जैसे अब जीरोधा जिन काफ़ी लोग का उनका चैलेंज होता है, तो फायर्स भी एक ब्रोकरेज है, तो उनके भी ऐसे चैलेंजेस होते हैं. इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, सॉरी 30 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मतलब इट ट्रांसलेट्स टू 1.5 months. तो वहाँ पे देन इट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स ऐसे मिलते हैं. तो ये द काइंड ऑफ यू कैन सी माई नेम एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट चैलेंज मल्टीपल टाइम्स. सो बहुत बार, मतलब साल में, अगर आई हैव ऑल्सो अपलोडेड इट इन द चैनल, look at over here, मैं मेल से ही ओपन करके बता रहा हूँ, एंड दिस हैज़ फ्रॉम द ऑफिशियल देयर ब्रोकर. सो ये उनकी वेबसाइट पे भी ये मेल आईडी रजिस्टर्ड है. तो ये बताने का ये है कि बिकॉज ऑल दिस पीडीएफ वगैरह भी आजकल एडिट होता है, बट आई एम जस्ट ओपनिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द मेल. तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे यू कैन देख सकते हैं. बाकी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस है ना, जून जुलाई, अब वो यहाँ पे आते जा रहे, अप्रैल मई जून, तो उनका जो भी है वो मेल्स कभी लेट आते हैं, कभी वहाँ पे आते हैं, बट यू कैन सी देयर इज़ मल्टीपल चैलेंजेस. कांग्रेट्स यू कैन सी. एंड ऑल्सो हमारा जो है, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द मंथ से अभी तक, राइट. सो 28 जो है जैन से अभी तक का ऑल द चैलेंजेस, एक आपको स्टेटस भी यहाँ पे डाला है लास्ट में, विच आई हैड रिसेंट चैलेंज के बाद वो कंप्लीट हो गया है टिल नाउ, राइट. अभी एक करेंटली अभी और चल रहा है, राइट. आई जस्ट शो यू, ये करेंटली अभी चल रहा है. अभी यहाँ पे 21 को, 20 अक्टूबर को स्टार्ट हो और वो 3 दिसंबर को एंड होगा. तो अभी भी ये प्रॉफिट्स में, अभी इनके सिस्टम शायद लोड नहीं हो रहे, तो वहाँ पे इट गोस. एंड आई डू मल्टीपल थिंग्स इन द मार्केट, स्पेशली जो मैं करता हूँ चीज़ें डेफिनेटली इंट्राडे वो सब है, बट आपका कैपिटल एक बार बड़ा हो जाता है, तो आई ऑल्सो डू मैनी ऑफ द स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स. दिस इज़ द फायर्स जहाँ पे मैं करता हूँ. अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक काफ़ी सारी चीज़ें हो गई. अभी यू कैन सी द पोजिशंस आर ओपन. यहाँ पे लॉट्स अभी ओपन है. अभी इनका कुछ वीकेंड है तो शायद बाद में आएगा, बट अभी कॉल सेल में आई हैड बुक्ड मैनी ऑफ द प्रॉफिट्स. लेट्स से अभी एक दिन पहले का ही आई विल शो, एंड देन विल डायरेक्टली जंप टू द सेटअप्स आफ्टर दैट. तो ये यहाँ पे था, तो वहाँ से भी 35 के था ऑन 28 अक्टूबर, तो वहाँ पे उसके पहले 60 के था. तो यहाँ पे भी आई हैड बुक प्रॉफिट्स. फिर जितना है 35 है, उसमें से भी कॉल सेल्स, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है बैंक निफ्टी में, तो कॉल सेल्स ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दिया. और जो भी पुट डेबिट्स थे, राइट, यहाँ पे आई हैव मेंशन 42 के चैनल पे भी ये हमने दिया था कॉल, तो वो सक्सेसफुल रहा है.
एंड पुट डेबिट्स भी थे, पुट डेबिट भी जो यहाँ पे थे 41,000 40,000 इन मंथली नवंबर एक्सपायरी के, तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छे से वर्क किया. सो मेन चीज़ है अभी मैक्सिमम यू कैन सी अभी जो पोजीशंस ओपन है बोथ आर ऑन द बोथ द साइड्स हेज्ड है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेल 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 दिख रहा है, बाय भी है यहाँ पे, तो पोजीशन हेज्ड है. हेज पोजीशन का इंपॉर्टेंस ये रहता है कि मार्केट में अगर वोलेटिलिटी आती भी है आई कैन ईजीली काइंड ऑफ टैकल दैट, राइट. तो मेरे पोजीशन हेज होते हैं और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे देन इट बेनिफिट्स में, राइट. एंड इसमें जो फंड है इस अकाउंट में, क्योंकि आप डेफिनेटली अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा कंबाइंड कैपिटल हैज़ गॉन मोर देन 1 CR प्लस, राइट. बट ओवर हियर हम किसी भी एक अकाउंट में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, तो इस अकाउंट में आई विल जस्ट शो यू. तो इस अकाउंट में अभी यू कैन सी अभी 20 के अराउंड यहाँ पे रखा है, 20-50 के अराउंड यहाँ पे इस अकाउंट में रखा है. रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ आपको. सो मेन चीज़ ये है कि एटलीस्ट वी आर और रीच्ड ऑन अ वेरी गुड लेवल, है ना. ऐसे नहीं है कि भैया हमको सिर्फ हमें कोई कंपल्शन नहीं है कोर्स मेंटरशिप प्रोग्राम से पैसे कमाने की, हमारा ऑलरेडी कैपिटल काफ़ी अच्छा खासा है और आपको यहाँ पे दिख रहा है वो. तो ये बताने का इम्पोर्टेंस ये रहता है क्योंकि आजकल काफ़ी सारा फ्रॉड भी होता है मार्केट में, ये आप लोगों को भी पता है. तो हम किसी से भी कोई चीज़ सीख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक कुछ तो भी वहाँ तक कोई कोई माइलस्टोन अचीव करना चाहिए, उसके बाद वो चीज़ें फिर वो पढ़ाने आ रहा है लोगों को, तो समझ एटलीस्ट उसके पास उतना कैपिटल होना, उसने एक्यूमुलेट करना चाहिए, वो सब है, राइट. सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो ये वन ऑफ द आपको जो है ये कैपिटल इसमें यहाँ पे दिखा है. एक और अकाउंट है, राइट. सो आई डू इट इन मल्टीपल बिकॉज डेफिनेटली टैक्स के इससे भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि एक अकाउंट में अगर ज़्यादा कर रहे हो तो इंडिविजुअली भी आपको टैक्स उतना लगता है. एक मिनट, आई जस्ट इसको लॉग इन मैं दूसरे करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर एनी. ओके, तो ये सॉरी इसका चेंज हो गया क्या. ओके, so this is the another account, right. And here is the different account. इसका फंड है अराउंड 20, अराउंड इसी अकाउंट का, राइट, 2091. एंड तो दिस वी मल्टीपल अकाउंट, मतलब वहाँ पे वही है डेफिनेटली, कुछ मॉम के नाम पे है, कुछ मेरे नाम पे है. तो बताने का ये है कि आई हैव रीच दैट लेवल जहाँ पे आई कैन टेक मल्टीपल पोजीशंस, आई कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई एम मेकिंग दैट, तभी ये कैपिटल वहाँ तक पहुँचा है. एंड ये आपको दोनों वहाँ पे दिखा है पोजीशंस दोनों में थोड़ी, ये 2050 और 2091, राइट. एंड वहाँ पे ये ओपन करने का एक यही रहता है कि एटलीस्ट to reach all this, I didn't start with a big capital. I also started with, let's say, when I started the journey, I started with 3 to 5 lakhs के around था, right. And I left my job और उसके बाद मैं यहाँ पे करने आया. बट धीरे 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 with this I फर्स्ट डेफिनेटली फोकस इंट्राडे पे था, फिर धीरे 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 मैं इंट्राडे से जब कैपिटल थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ फिर स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग पे यहाँ पे देन आई शिफ्टेड. और अभी वो दोनों चलता है, इंट्राडे भी करता हूँ, राइट. सो और एक आई विल शो यू मेरे नाम का ही, आई विल बी शोइंग. तो ये मेरा अगेन जीरोधा में भी एक, दिस इज़ माई बेसिक, जो मुझे अगर कुछ करना है एग्रेसिव वगैरह तो यहाँ पे भी अराउंड 4 पड़ा है, राइट. सो डिस्ट्रीब्यूट करके रखे अकाउंट्स, अगर ये मेरे नाम पे ही है, एज यू कैन सी दिस इज़ माई नेम. तो आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ, कोई ऐसा ये नहीं है, ताकि आपको पता चले कि ऑल दिस अकाउंट्स बिलोंग टू अस ओनली, राइट. सो मेन चीज़ उसका वो है कि वाई वी डू दिस एंड एवरीथिंग, वो हम बाद में आएंगे. बट ये दिखाने का मेन रहता है कि ट्रेडिंग में येस यू कैन डू गुड थिंग्स, द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है. यू हैव टू काइंड ऑफ आपको जो भी चीज़ें करनी है वो चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है एंड अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है. यू डोंट हैव टू कंपेयर इट विथ अदर्स, बाकी क्या कर रहा है, या सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स आते हैं, हम सोचते हैं उसके बहुत कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता है, बस प्रॉफिट शो ऑफ होता है. तो वो दुनिया से निकल के हमें अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए. तो मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है, आपको आपका पोटेंशियल एक बार रियलाइज़ हो गया तो यू विल एन्जॉय द जर्नी और आपको मज़ा भी आएगा. बट अगर आप दूसरों पे
ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो करोगे या ब्लाइंडली आप किसी पे ट्रस्ट करोगे तो आप यहाँ पे डिसअपॉइंटेड ही होंगे, राइट। तो ये चीज़ याद रखना है। तो इसीलिए जेन्यून लोगों से जुड़िए जो एक तरीके से कंसर्न्ड है, और आपको भी मेहनत साथ में करनी पड़ती है, राइट। इट इज़ नाइट मार्केट एक दिन या एक वीक में नहीं समझ में आता है। आजकल कैसा है, क्रिप्टो करेंसी ये सब में लोगों को बहुत सारा वॉलेटिलिटी का एक वो लगा है कि बहुत बड़े मूवमेंट ही चाहिए, फटाफट पैसा मल्टीप्लाई होना चाहिए। बट वो चीज़ें जो है मार्केट में हर कोई नहीं कर सकता, राइट। सो वी हैव टू स्टार्ट इट स्टेप बाय स्टेप। पहले प्रॉफिट तो बिल्डअप करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट से फिर आप एग्रेसिवली करो, राइट। तो तो जो प्राइस एक्शन मेन चीज़ जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो प्राइस एक्शन में सिंपल सा चीज़ है, गौरव ने बताया ट्रेंड लाइन नहीं है, बाकी की चीज़ें व्हाट वी से सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब नहीं है, राइट। ये सब हमने डिस्कस किया। अब ट्रेडर के लिए बिफोर गोइंग टू द सेटअप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आप में से मैक्सिमम लोग ये सब भी एक फॉलो आपके डिफ़िकल्टी जो हम बोलते हैं, राइट, वो सब फेस कर रहे होंगे। जो मार्केट का फेस चेंज होता है, प्राइस एक्शन हमें ये चीज़ें कोई इंडिकेटर नहीं बताता। ये चीज़ें प्राइस एक्शन ही एक तरीके से काइंड ऑफ आपको काफ़ी अच्छे से वो बता सकता है कि चेंज ऑफ फेज ऑफ द मार्केट मीन्स व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, इट डजन अप ट्रेंड से जब वो फेस चेंज करेगा तो देर आर 3 वेरिएशंस। अप ट्रेंड से डायरेक्टली वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द रिसेंट केस ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। लेट्स से हम डेली चार्ट पे भी अगर आप देख रहे हो तो बैंक निफ्टी का आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है ए से बी अप ट्रेंड और 3 दिन में डाउन ट्रेंड, सडन चेंज, राइट। एक दिन भी कंसोलिडेशन मतलब एक दिन हल्का सा उसने दिया, बट ऐसा मार्केट कंसोलिडेट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आराम से 4-5 दिन रेस्ट किया यहाँ आप देख रहे हो 1-2 हफ्ता रेस्ट किया फिर मूवमेंट दिया, वैसा नहीं है। तो अब ये एक फेज होता है। सेकंड है अप ट्रेंड साइड ट्रेंड साइडवेज। अप ट्रेंड वाला फेज जैसे हमने देखा है, अप ट्रेंड गया फिर साइडवेज गया वापस अप ट्रेंड गया, तो ये चेंज होता है मार्केट में अलग अलग। तो ये जो फेजेस होते हैं, ये जो चेंज ऑफ फेजेस रहता है, ये अगर आपको पकड़ना आ गया, वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैप्चर द चेंज ऑफ फेजेस, देन नो बडी कैन बीट, मीन्स इट इज़ लाइक यू विल मेक मनी इन द मार्केट, दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको कोई भी नहीं बीट कर सकता, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए हम जो कैपिटल लेके आ रहे हैं, जैसे हमारा भी अगर कैपिटल है तो हम लोग मार्केट में कुछ भी नहीं है एक तरीके से। इफ़ाई से जो बैंक्स के पास पैसा है, जो हेज फंड्स के पास पैसा है, जो म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए, हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और दैट इज़ फ्रैंक। तो कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्रेडर अपने को बहुत बड़ा बता रहा है, अपने को ये कर रहा है, तो वो इन अ वे बस एक क्या वो बोलते हैं ना, ईगोइस्टिक माइंडसेट वैसा होता है। और बहुत सारे हमने ट्रेडर्स ऐसे भी देखे हैं 4 साल में फिर वो ईगोइस्टिक माइंडसेट उनको लेके भी डूब सकता, बिकॉज उनको हमेशा प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हमें मार्केट में हम इसी आते ही नहीं कि वी आर द बेस्ट। हम सिंपल सा आते हैं भैया, हमको मार्केट रीड करना आता है, हम उसको रीड करते हैं और हम उसमें पैसे बनाते हैं, दैट्स इट। सिमिलरली डाउन ट्रेंड का भी ये वेरिएशंस है। तो ये जो 6 वेरिएशंस है, मार्केट इन्हीं वेरिएशन में घूमते रहता है। और ये जो वेरिएशंस है, दिस वेरिएशंस आर व्हाट डिटरमाइन, इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट, दैट विल डिटरमाइन वेदर यू विल डू वेल एज अ ट्रेडर। तो ये जो चीज़ है प्राइस एक्शन बताता है, जो गौरव ने आपको 3 कंसेप्ट बताया है, स्ट्रक्चर, स्पेस, वॉल्यूम, उसके अंदर वहाँ पे जो है दैट वी काइंड ऑफ लेट्स से पे अटेंशन टू, राइट। सो मेन चीज़ सॉरी जो रहता है कि ये जो आपका, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कि ये जो आपके वेरिएशंस होते हैं, तो ये वेरिएशंस डेफिनेटली आइडेंटिफाई करने के लिए कंसेप्ट होता है। जैसे प्राइस एक्शन में ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट होता है, राइट। फिर उसके बाद उसमें एग्जॉशन का कंसेप्ट होता है, विच इज़ जो बैंक निफ्टी ने अभी दिया था, जिसमें वॉल्यूम स्पाइक का जो है वो कवर होता है, राइट। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। बट आज का जो है, आज हमारा इंट्राडे पे है, बट अगेन आई वांट टू सेट इट इन द राइट डायरेक्शन, आपका जो थॉट प्रोसेस है। अब हम आते हैं हमारे सेटअप पे, जिसके लिए आप लोग आए। तो सबसे पहले गौरव ने 3 टाइम स्लॉट्स आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। 9:15 to 11, 11 to 12:30, 12:30 to 3:15, ये जो है 3 टाइम स्लॉट्स है। फर्स्ट फेज इज़ वेरी हाई वोलेटाइल, सेकेंड फेज जनरली साइडवेज होता है, थर्ड फेज जो मार्केट का होता है पोस्ट 12 o'clock, 12:30 भी नहीं, 12 बजे, पौने 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपका वापस एक वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये अगर हम लेट से एक हम बैंक निफ्टी का चार्ट लेते हैं, राइट। सो आप अगर हम इसका लेट अस टेक 15 मिनट्स के चार्ट पे भी जाए, तो आप बहुत बार देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक
मार्केट वापस एक मूवमेंट के बाद 1 घंटा थोड़ा टाइम पास कर रहा है एंड देन सडन मूव, ओपनिंग में सडन मूव्स अगेन। यहाँ पे देखिए वापस मूव 11 बजे के अराउंड, वहाँ पे मार्केट यू कैन सी अगेन साइडवेज वापस मूव। तो ये मार्केट का मूव करने का तरीका। अगेन यहाँ पे देखिए मूव, फटाफट बड़े कैंडल्स ऊपर नीचे, अगेन स्मॉल कैंडल्स एंड देन वापस एक मूव होके फिर वो साइडवेज गया। अगेन यू कैन सी बिग कैंडल्स एंड देन स्मॉल कैंडल्स इन द मिड ऑफ द डे 11 बजे के अराउंड, और फिर वापस बड़े मूव है। तो दिस इज़ द फेज ऑफ द मार्केट कि मार्केट को भी एक रेस्ट चाहिए, एक रिसेस ब्रेक चाहिए, और वहाँ पे भी उसको मूवमेंट के पहले इट हैज़ टू टेक इट्स टाइम। तो जो सेटअप हम सीखेंगे वो सेटअप हमारा रहेगा रेंज एक्सपेंशन। उसमें तीन तीन प्रोग्राम्स, तीन मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट हमारा जो है रेंज एक्सपेंशन, राइट, कॉन्ट्रैक्शन और वापस रेंज एक्सपेंशन, राइट। तो ये जो तीन चीज़ें रहती हैं, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, रेंज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन। तो ये जो है हम जो आज सेटअप में देखेंगे, हम इस कंसेप्ट को प्राइस एक्शन के समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, अब एक चीज़, सिंपल सा चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। एक सपोर्ट है, मार्केट अगर एक सिंगल लाइन के हिसाब से अपने मूवमेंट देने लग गया, फिर तो मतलब समझ लीजिए कि हर कोई पैसा बना लेगा ना, क्योंकि क्या है, सपोर्ट पे आ रहा है तो फिर एक तरीके से ब्रेक हो रहा है, सेल करो, सपोर्ट पे आ रहा है बाय करो, चीज़ें तो सिंपल ही होती है। बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सपोर्ट यहाँ पे है। हमेशा मार्केट में आपको ये चीज़ याद रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है सपोर्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे। जैसे कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, आप लेट से हम बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हैं और बिल्डिंग से समझ लीजिए हम गिर रहे हैं नीचे, एग्जांपल है ना। तो थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है, ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड फ्लोर पे ही वहाँ पे पकड़ के बच जाओगे। आप सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और नसीब ख़राब रहा तो हम सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आके सीधा पटक देंगे। तो मार्केट में भी यही चीज़ रहता है कि अगर जो चीज़ ऊपर गई है, जब वो नीचे आ रही है, उसका कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उसको यहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए, यहीं पे लेना चाहिए, यहीं पे लेना चाहिए। तो मैक्सिमम जो लोग लॉसेस करते हैं, वो जब मार्केट ऊपर जाता है तब वो रेजिस्टेंसेस देखते हैं, वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, वो फिर लॉस में चली जाती है। जब भी मार्केट नीचे गिरता है, वो सपोर्ट देखते हैं और वहाँ पे वो उसको बाय करने को जाते हैं और वो लॉस में करते हैं। तो हमेशा मार्केट के डायरेक्शन को कभी भी, दिस इज द नंबर वन फंडामेंटल रूल ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, डू नॉट एवर चैलेंज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, क्योंकि हम लोग मार्केट मेकर्स नहीं हैं, वी आर जस्ट ट्रेडर्स। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ मार्केट मूवर और अ मार्केट मेकर, राइट। मार्केट मेकर वो है, उसको यहाँ से प्राइस 40,000 का अगर 45K भी हो जाएगा तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये छोटे मोटे मूव से उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, 8-10% उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। बिकॉज उनके पास इतने फंड्स है कि दे कैन होल्ड द पोजिशन इन लॉस फॉर मल्टीपल मंथ्स, बिकॉज दे आर द मेकर्स ऑफ दम। दे, उनको मूव कराना, उनको जहाँ चाहिए मार्केट वो लेके आ जाएंगे। जैसे LIC हो गया, या बाकी के बड़े जो बहुत सारे हेज फंड्स हो गए, या म्यूचुअल ये फंड्स हो गए, दे हैव द होल्डिंग कैपेसिटी। वो मंथ्स तक, ईयर्स तक अपने लॉसेस रख सकते हैं अपने पास, बट एक ट्रेडर नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे 2 साल लॉस रख के, राइट, हम नहीं रख सकते उसे। तो मेन चीज़, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आपको मार्केट में वेन एवर वॉट एवर डायरेक्शन इट इज़ चैलेंजिंग, प्लीज डू नॉट अज्यूम कि वो यही रुकने वाला है। इट इज़ लाइक कि अगर उसको जाना है वो रौंद के चले जाएगा, और आपके वहाँ पे एक काइंड ऑफ बहुत बार ये वोलेटिलिटी रहती है, क्योंकि एक अगर कोई लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट में, मार्केट क्या करता है, उसके ऊपर जाता है, आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस गिरेगा। आप यहाँ पे सेलर थे पहले, फिर बायर बन गए, सेलर की सेलिंग का भी स्टॉप लॉस, बाइंग का भी स्टॉप लॉस, दोनों तरह से नेगेटिव, एंड फिर ब्लेम करो मार्केट को कि यहाँ तो मैनिपुलेशन ही होता है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका तो सेलिंग ऑर्डर ही गलत है, क्योंकि आपने चैलेंज किया मार्केट को, और अभी आपने बाइंग लिया है, तो वो देखना पड़ता है कि रिस्क कितना है, क्योंकि मार्केट ऐसे ट्रैप्स हमेशा फास्ट मूव करके, जिसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं प्राइजेक्शन में, तभी वो डालता है, राइट। तो ये सब चीज़ें जब हम सीखते हैं, जब ये सोशल मीडिया पे यहाँ पे आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ें सोशल मीडिया से टाइम पास, और वही नॉलेज होता है जो कि किसी काम का नहीं होता, मैक्सिमम नॉलेज, राइट। बट ये सब चीज़ें जब हमें समझ में आती है, तब यू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे मूव होता है। तो आज के सेटअप में जैसे हमने देखा है रेंज एक्सपेंशन, और यहाँ पे हमें बहुत बार इम्पल्सिव मूव मिलता है, वो भी हम देखेंगे कैसा है। देन देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन जब हमें एंट्री लेनी रहती है, तब थर्ड फेज में हमें वापस रेंज एक्सपेंशन पे लेना पड़ता है। तो बहुत पावरफुल कंसेप्ट है प्राइस एक्शन का ये, एंड वी
आज स्टूडेंट्स के भी मैं एग्जांपल्स दूंगा जिन्होंने ये ट्रेड किया है, राइट, वहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि फ्री वेबिनार है तो हम कुछ भी टाइम पास पढ़ा कि नो, दिस इज़ लाइक वन ऑफ आर वेरी 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 गुड ट्रेडिंग सेटअप्स। मीन्स यू से कि दिस इज़ द सेकेंड बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप हम लोगों का। तो आपको मिल रही है तो अच्छी चीज़ ही मिल रही है, राइट। वी आई आई नॉट गिव यू सब स्टैंडर्ड थिंग्स अगेन, बट मेन चीज़ है कोई भी चीज़ आपको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अभी हम यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखने चले तो सबसे हमें क्या क्या सेटअप में जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ये जो भी इंट्राडे सेटअप्स रहते हैं, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे हम जो भी बोलेंगे। तो 6 मतलब रिस्क आता है आपका, राइट, ये वाला। तो 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपकी कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम, इंट्राडे है तो आपको अभी 15 मिनट्स में ही लेना है या 5 मिनट्स आपके लेनी है। हम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्राइस एक्शन जिनको एग्रेसिव लेना है उनके लिए हम बोलते हैं आपको अभी जो है, क्योंकि आई डोंट नो मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन उनको आधा नॉलेज होता है या बहुत इनकम्प्लीट होता है। लोग जब हम बात करते हैं नहीं नहीं हमको तो प्राइस एक्शन आता है क्या है, मैं उनको बेसिक क्वेश्चन भी पूछता हूँ। फिर प्राइस एक्शन अगर अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, तो आप मार्केट में लॉस नहीं कर सकते। मतलब मार्केट में आप का एटलीस्ट रोज का नहीं बात कर रहा हूँ, बट मार्केट में आपको एक वीकली मंथली लेवल पे आपको लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आपको आता है तो आप वो गलतियाँ करोगे नहीं जो बाकी ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो मतलब आपको जो प्राइस एक्शन आता है या तो वो इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ आप अपने आप को ही बस बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैंने पढ़ा है वहाँ से 50,000 दे के कोई कोर्स किया है तो मेरे को प्राइस एक्शन आता है। तो वो चीज़ें इज़ लाइक डजेंट पे हैव एनी इंपॉर्टेंस। सेकेंड चीज़ होती है रेफरेंस जोन्स। रेफरेंस जोन्स हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर इंट्राडे करता है, कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर इन द वर्ल्ड अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, राइट, उसके लिए पीडीएच पीडीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस जोन्स होते हैं। जैसे कि प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई। लेट्स से जब ये थर्सडे का बहुत बड़ा मूव आया था एक्सपायरी पे, मंथली एक्सपायरी पे, तो पिछले दिन का लो एंड पिछले दिन का हाई एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक तरीके से अगर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के बाहर मार्केट निकल रहा है, मतलब वो फर्स्ट फेज ऑफ रेंज एक्सपेंशन हो गया। कोई तो भी बड़ा प्लेयर ऑर्डर्स डाल रहा है तभी मार्केट पिछले दिन के रेंज से निकल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे वेनसडे को ट्यूसडे के हायर लो से निकला नहीं, मतलब वेनसडे को कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट में आया ही नहीं। वहाँ पे ऑर्डर्स डाले, वो घूमते रहा वहाँ पे, तो इट इज़ लाइक जस्ट एक कंजेशन में वो ट्रैप होते रहा। जो ऑप्शन सेलर्स थे वो प्रीमियम्स कमाए उन्होंने ऑप्शन सेलिंग करके, जो उस तरीके से बस उन्होंने डीके का मज़े मज़े लिए। और फिर वहाँ पे जब पोजीशन बन जाती है फिर मार्केट मूव करता है। कभी भी ऑप्शंस वगैरह जिनको थोड़ा पता होगा, हमेशा मार्केट कभी भी थोड़ा ऐसे मूव नहीं करता है, पहले पोजीशंस बनने देता है फिर मूव करता है। तो वो साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम आप देखिए जो ये आ, अगर हम फ्राइडे को देख रहे हैं तो थर्सडे का हाई एंड लो, हाई तो बहुत ऊपर हो गया, तो थर्सडे का हाई एंड लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट यहाँ पे आया, उसने अटेम्प्ट किया एंड उसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिछला सिंपल सा सप्लाई एरिया है, तो कंसेप्ट सिंपल सिंपल भी होते हैं। बट अभी क्या है कि अगर यहाँ पे कोई सप्लाई एरिया आ रहा है और डायरेक्ट अगर आप शॉर्ट कर रहे हो वो गलत है। अगेन मैं बोलूँ कि चैलेंज डायरेक्शन को चैलेंज नहीं करना। मेन चीज़ है आपको वहाँ पे उसके बाद जो वीकनेस दिखेगी तब शॉर्ट अगर करता है तो वो लॉजिकल है, क्योंकि ये आपका बेसिस हो जाता है मार्केट में एग्जिट पॉइंट का। तो मेन चीज़ कोई भी एक रहती है कि रेंज एक्सपेंशन किसी भी चीज़ में तभी होता है जब मार्केट पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे होता है। वो इस जो भी हम आज सेटअप सीखेंगे उसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सेकेंड चीज़ रहती है R1S1। R1S1 आपके पिवोट्स होते हैं विच आर आप सेट कर सकते हैं। आप कहीं भी जाके पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आप डालोगे ऐसा, तो आपकी ये ट्रेडिंग व्यू है। आपके हर एक बड़ा ट्रेडिशनल जो भी ब्रोकर्स है आजकल टेक्नोलॉजिकल सब चार्ट्स देते ही है, तो वहाँ पे भी आपको वहाँ पे पिवोट्स मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पे यू कैन कम एंड देन आप ट्रेडिंग व्यू में फ्री अकाउंट में भी आप लोग ये देख सकते हैं। तो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज़ करना है, और वहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ करने के बाद आप जब डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जो है वही बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ट्रेडिशनली सिलेक्ट करना है। स्टाइल में ये सब भी टिक रहेंगे, S2 S3 S4 S4 ये सब अनटिक करना है, क्योंकि हमें सिर्फ R1 S1 चाहिए, हमें पिवोट भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ R1 S1 चाहिए। वो क्यों चाहिए वो मैं आपको बताऊँ, राइट। मेन चीज़ ये रहती है कि PDH PDL एक रेफरेंस जोन भी हमारा एक रहता है, जैसे अगर इस दिन हमें देखना है कोई भी ट्रेड करना है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि बहुत बार
पीडीएल मार्केट ब्रेक करता है और आपका जो S1 रहता है, राइट, वो करंट डे का रेंज बताता है। मतलब ये करंट पिवोट्स हमेशा करंट डे होते हैं, और प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, पीडीएच पीडीएल हमेशा पिछले दिन के हाई लोज होते हैं। तो ये पिवोट्स हमेशा करंट डे होते हैं, पिछले दिन के पिवोट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, राइट। सो करंट डे का भी रेंज आपको एक तरीके से मिल रहा है, विच इज़ बेस्ड ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द लास्ट काइंड ऑफ डे, एंड लास्ट डे का आपको प्राइस का रेंज भी मिल रहा है। तो ये दो उसमें हमारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस जोन्स हो जाते हैं, राइट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, प्रीवियस डे के हमें प्राइस के जोन्स मिलते हैं, वी गेट द प्राइस जोन्स ऑफ द प्रीवियस डेज, एंड करेंट डे पिवोट zones of only R1 and S1 of the current day based on the last day price volatility, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड रहता है। R1 के कैलकुलेशन भी हम देख सकते हैं। सो ये आपका एक सपोर्टिंग टूल होता है। सपोर्टिंग मतलब एक तरीके से कि आपको इसमें रेंज एक्सपेंशन उस दिन का फेक हो रहा है कि उतना उसमें दम नहीं है, वो भी आपको समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, मार्केट ज़रूर पीडीएल के नीचे आया फर्स्ट 15 मिनट्स में, बट यू कैन सी S1 के नीचे वो सस्टेन नहीं हो पाया उस दिन, मतलब फ्राइडे को ही। जैसे ही नीचे आया ऊपर पुश कर दिया, जैसे ही नीचे आया ऊपर पुश कर दिया। मतलब जो सेलर है वो सेलर करंट डे का भी जो रेंज है उसको एक्सपैंड नहीं कर पाया प्रॉपरली। मतलब आधा रेंज एक्सपैंड किया, पीडीएल के नीचे था बट आधा नहीं कर पाया, इसलिए आप देखो पीडीएल के ऊपर भी आया और वापस नीचे भी गया। मतलब पीडीएल को एक तरीके से उसने उतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया, राइट। उसके ऊपर नीचे डांस कर रहा है पूरा, बिकॉज वो प्रॉपरली करेंट डे के रेंज के अंदर ही है, विच इज़ R1 एंड S1। तो ये दो रेंज एक्सपेंशन के हमारे रहते हैं, प्रीवियस डे प्राइस का रेंज, करेंट डे पिवोट का रेंज, राइट। अब हमें जो सेटअप पे आना है, सेटअप पे हमारा क्या है, थर्ड फेज में ये सेटअप हमें ट्रेड करना है। थर्ड फेज मीन्स आपका 12 बजे के बाद, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका जो है कि इसमें आपको 11 o'clock को आके स्टॉक सिलेक्ट करना है। दिस इज़ नॉट द सेटअप विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग व्हाट वी से फर्स्ट फेज ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी में ये नहीं है, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन होने में टाइम लगता है, उसको सस्टेन होने में थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। जो फर्स्ट फेज ऑफ वॉलेटिलिटी है वो अभी बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वहाँ पे आप लोग गलतियाँ करोगे कि उसके प्राइस एक्शन का एकदम आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूशंस आपके स्पीड बहुत फास्ट चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट एकदम आपको वहाँ पे टू द पॉइंट चाहिए, और उसको 1 घंटे के वेबिनार में नहीं समझा सकते कि उसके पहले पूरा प्राइस एक्शन हमें अच्छे से समझना पड़ता है। ये सेटअप हम समझा सकते हैं शॉर्टर टाइम में, राइट। इसीलिए ये सेटअप वी हैव चूजन, राइट। एंड कमिंग टू दिस, आपका जो है स्टॉक सिलेक्शन बाद में आएंगे। सो रूल आपका क्या है सेटअप में, अगेन दिस इज़ द 5th पॉइंट, राइट। रूल्स क्या होता है सेटअप में वो है, तो रूल्स हमारा ये होता है कि कोई भी स्टॉक हमें अगर उस दिन ट्रेडिंग के लिए देखना है, जैसे कि अगर ये दिन आप 11 बजे मार्केट में आ रहे हो, दिस इज़ लाइक 11 o'clock, तब तक वो स्टॉक पीडीएल, जैसे ये अगर इस दिन देखना है तो प्रीवियस डे लो, राइट, दिस इज़ द थर्सडे लो, और इस दिन हमें ट्रेड करना है, वेनसडे लो है ये, राइट। प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के ऊपर या प्रीवियस डे लो के नीचे होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपका रेंज एक्सपेंशन कंफर्म होता है। और जब रेंज एक्सपेंशन कंफर्म होता है उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन या कंसोलिडेशन, जो भी आप बोलो उसको। क्योंकि जब रेंज एक्सपेंशन हो गया है, मतलब इंट्राडे में हमें पैसे तभी बनाएंगे, वी विल मेक मनी ओनली इन इंट्राडे व्हेन देयर इज अ मूवमेंट इन द स्टॉक। If the stock is not at all being able to move below previous day low or above previous day high, or let us say it is not able to consolidate properly, मतलब एक रेंज एक्सपैंड ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, रेंज ही एक्सपैंड नहीं हो रही है, प्रीवियस डे लो के नीचे ही नहीं निकल रहा है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही निकल रहा है, जैसे यहाँ पे। तो आपको देखो कितना बड़ा, मतलब एक 2 कैंडल नीचे 2 कैंडल ऊपर, 1 कैंडल नीचे 1 कैंडल ऊपर, मतलब पूरा भेजा फ्राई। आप एक व्यू ले रहे हो, ये कैंडल देख के, रेड कैंडल देख के सेल कर दिया, सीधा मार्केट ऊपर। यहाँ पे देखो पूरा भेजा फ्राई। क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ही नहीं है, पोजीशन लेके बैठे, मूवमेंट ही नहीं। ये सिर्फ उनके लिए है, न्यूट्रल जो प्लेयर्स होते हैं, जो ऑप्शंस में डील करते हैं। कैश फ्यूचर वालों के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है उनको, टाइम पास हो रहा है बस मार्केट में। तो हम जो सेटअप है वो फर्स्ट, अभी सब में आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन फ्यूचर कैश, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शंस में बस डेफिनेटली ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा मार्केट का इन डेप्थ थोड़ा नॉलेज चाहिए, राइट। तो उसके कि डीके भी आपको आता है उसमें, तो थोड़ा सा वो चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जब रेंज एक्सपेंशन आता है 11 बजे जब हम आते हैं, उसके बाद यू विल सी कि मार्केट एक स्मॉल कैंड, मतलब क्या कैंडल साइजेस जब रेस्टिंग फेज होता है 11 बजे का, मार्केट विल गो इनटू अ स्मॉल स्पेस। मतलब जैसे कि यहाँ पे वी कैन सी, ये देखिए, राइट, ये देखिए मार्केट यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैंडल, जैसे ही आप देखो 11 बजे जैसे आता है मार्केट ने अगर बड़ा मूव भी दिया तो एक थोड़ा सा रेस्ट लेता है, मतलब वहाँ पे आप देखो छोटे छोटे कैंडल बनना चालू हो जाते हैं, स्मॉल 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 कैंडल। दिस मीन्स ये फर्स्ट फेज हो गया रेंज एक्सपेंशन का, सेकेंड फेज हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्शन का, राइट। और डोंट वरी, क्यूएनए के लिए भी सेशन रहेगा, जिनको क्यूएनए पूछना है वो अभी आप हैंड रेस करके अपना जूम में रहता है रेज हैंड, आप रखिए, बाद में हम अनम्यूट करके सबको एक एक क्वेश्चन आई गिव यू चांस टू आस्क द क्वेरी ऑल्सो, सो डोंट वरी, वॉट एवर क्वेरीज विल बी देयर विल कवर इट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। बस हमारा 5 मिनट में अब ये खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेरीज लेंगे और वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो रेंज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, और वापस मार्केट थर्ड फेज जब चालू होगा वापस रेंज एक्सपेंड करेगा। आप यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, नो बायस, बायस बिल्कुल नहीं बनाना। बायस कैसे नहीं बनाना है, या पीडीएल के नीचे एस1 के नीचे, ये तो नीचे ही गिरेगा, या तो कोई भी सोचेगा पीडीएल के नीचे एस1 के नीचे, अरे यार यहाँ पे डबल बॉटम बना ले, या तो ऊपर ही जाएगा। ये अगर आपने कर लिया तो आप ट्रेडर नहीं बन गए, आप गैम्बलर बन गए। प्रेडिक्शन करने लग गए आप बिना, बिफोर मार्केट कंफर्मेशन। अगेन आई एम सीपिंग, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ मार्केट मूवर। मार्केट मूवर अपने हिसाब से मार्केट को जहाँ ले जाना है ले जा सकता है, ट्रेडर नहीं लेके जा सकता। उसका काम होता है कि भैया बस कंफर्मेशन देने दो किसी को और मैं उसके पीछे पीछे चले जाऊंगा। जैसे गुरु और भक्त जो रहता है, हम भक्त है भाई, गुरु जब जो बोलेंगे उसके हिसाब से हमें कंफर्मेशन देंगे, हम भक्त लोग वैसे ही करेंगे। वेरी सिंपल, डो नॉट ट्राई टू बी थिंक। बहुत लोग ओवर स्मार्टनेस में मार्केट में आते हैं, अरे मैं तो बहुत आया स्मार्टनेस, वो सब चीज़ मेरा भी वही था, बट मेन चीज़ आपको वो है, वो सब में नहीं पढ़ना है। बी हम्बल, खुश रहो, आराम से ट्रेडिंग सिंपल एंजॉय करो, बहुत अच्छा वहाँ पे आप कर सकते हो धीरे धीरे, राइट, मतलब स्लोली ग्रेजुअली आप। तो सिमिलरली कंसोलिडेशन का जब रेंज एक्सपेंशन होता है, जैसे यहाँ पे रेंज एक्सपेंड किया मार्केट ने, मींस अगेन वो सेलर कंटिन्यू कर रहा है। अब इसमें जब भी रेंज एक्सपेंड होता है आपको यहाँ पे रेंज हाई के ऊपर डायरेक्ट स्टॉप लॉस नहीं, 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होता है। क्यों रेंज हाई पे? अभी क्योंकि मार्केट ने कंसोलिडेशन के वापस रेंज एक्सपेंड किया, तो जिसने भी रेंज एक्सपेंड किया अब वो बायर ने उसको कंसोलिड ये रेंज के हाई के ऊपर नहीं लेके आना चाहिए। फिर कैसा है, चलो अब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, हमने चलो सेल सेटअप ले लिया, मार्केट वापस मूव होना चालू करेगा नीचे। जैसे ही जो भी ये 15 मिनट्स की कैंडल है जिसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दी, जैसे ये फर्स्ट कैंडल है जिसने ब्रेकआउट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है इसके नीचे क्लोज दे दी, आपको डायरेक्टली अपना एसएल रेंज लो के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे लाना है। क्यों? क्योंकि अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई है उस डायरेक्शन में। जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है तो वहाँ पे अब स्टॉप लॉस हमारे कॉस्ट के ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वापस ये रेंज के अंदर जा रहा है, तो फिर हमें अब कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्फ्यूजन है मार्केट में, उसको क्या करना है उसको खुद ही नहीं पता। और प्रॉफिट बुकिंग जो रहता है, प्रॉफिट बुकिंग सिंपल, प्रॉफिट बुकिंग के लिए दिमाग नहीं लगाना रहता। प्रॉफिट बुकिंग सिंपल, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सबने पढ़ा है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। इसके आसपास मार्केट आया, सीधा प्रॉफिट बुक पार्शियली करना। पार्शियली मतलब जो एकदम नए मेंबर्स है, बिगनर्स है, वो 70 to 80% प्रॉफिट फर्स्ट फेज डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लीजिए। इसका रीज़न हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत उन लोगों के इमोशंस थोड़े हाई में होते हैं। अगर मार्केट समझ लीजिए टारगेट दे के वापस रिवर्स हो रहा है तो वो लगे अरे यार मेरा तो 3,000 का प्रॉफिट था, अभी 1,500 मेरा मार्केट लेके गया, ऐसा मतलब उसको वो उसमें ही वो अपने आप को कोसते रहेगा। तो अगर वो आप उस टाइप ऑफ कैटेगरी में आते हो, जो मैक्सिमम बिगनर्स आते हैं उसी कैटेगरी में, उनके इमोशनल जिन्होंने या तो मार्केट से काफ़ी लॉसेस किए उनका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव होता है, जो या तो फिर एकदम जो नए लोग होते हैं थोड़े से इमोशनल होते हैं, सभी में इमोशंस होते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं, राइट। तो आपका जो है 70 to 80% अगर आपको लगता है तो आप बुक कर लीजिए, 20% सीधा कॉस्ट पे डाल दीजिए, ख़त्म। मार्केट कॉस्ट पे आएगा, हिट करेगा, 70 to 80% आपने बुक कर लिया, और थोड़ा प्रॉफिट बिल्ड होने के बाद धीरे धीरे फिर उसको फिर 70% की जगह 60% बुक कर लीजिए, और बाद में उसको 50-50 पे लेके आइए। एज अ ट्रेडर हमारा बहुत सिंपल रूल होता है, फर्स्ट टारगेट पे हम प्रॉफिट बुकिंग करते ही करते हैं, बिकॉज वी नेवर नो मार्केट कितने बड़े मूव्स देने वाला है नहीं है, राइट।
पार्शियली आपको बुक करना ही करना है, पार्शियल वो अपने हिसाब से, कोई 50 करो, 60 करो, 70 करो, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से करो। और रिमेनिंग क्वांटिटी आपको ट्रेल करनी है। रिमेनिंग क्वांटिटी का एसएल क्या है, मार्केट को जाने दो जहां तक वो जाना, मीन्स वो रहता है हमारा एक तरीके से। रिमेनिंग जो होता है, आप या तो बड़ी कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो, जो भी बड़े बड़े कैंडल से 15 मिनट्स के, या फिर हमारा जो सिंपल लॉजिकल वे होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे कि अगर लोअर हाई जा रहा है तो हर एक लोअर हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर सकते हो, एक सिंपल जो रहता है। अगर लोअर हाई इसमें नहीं समझ में आ रहा है, लाइन चार्ट में चले जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये एक हल्का सा उसने कुछ दिया ही नहीं है, मतलब ऐसा। या तो ऐसे अगर बना था तो फिर यहाँ होता, फिर ऐसे बना था तो यहाँ होता, बनाया नहीं हो, सीधा नीचे गिरते ही रहो, राइट। सो वो वैसा एक रिमेनिंग क्वांटिटी आप ट्रेल कर लीजिए, कॉस्ट पे डाल दीजिए, और कॉस्ट के नीचे अगर ये वापस मिल रहा है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर आप ट्रेल कर लीजिए। मतलब वो ट्रेड एक बार प्रॉफिट में आ जाता है, वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल है, वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल्स, राइट। तो यहाँ पे इसको रेंज एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रेंज एक्सपेंशन, राइट। हम और देखेंगे, ये देखिए रेंज एक्सपेंशन। अब यहाँ पे 11 बजे अगर आप देखोगे, 11 बजे इसने छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे जो बनी है, और मिनिमम कितना है कंसोलिडेशन होना चाहिए वो भी एक रहता है। तो मिनिमम 4-15 मिनट्स, एटलीस्ट 4-15 मिनट्स की कैंडल बननी चाहिए, राइट। ये उसने सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये उसने बहुत आधा घंटा ही कंसोलिडेशन किया, बहुत कम, क्योंकि मार्केट को डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करनी थी। तो इसलिए अगर आप कंजर्वेटिव है तो ये ट्रेड आपके लिए नहीं है, ये चीज़ हम वैसे भी अवॉइड करेंगे। बट इन सम केसेस अगर मार्केट मूव होता है, बहुत बार वो कंसोलिडेशन थोड़ा लेट देता है, बहुत कम बार देता है, बहुत कम बार। बट यहाँ पे आप देखो 12 बजे चालू करा उसने कंसोलिडेशन, सेम सेटअप है, कोई रेंज एक्सपेंशन हो चुका है, क्योंकि मार्केट पीडीएच और R1 के ऊपर है, उसका मूवमेंट ही खत्म नहीं हुआ 12 बजे तक उसको, क्योंकि डिस्टेंस इतना कवर करना था। मतलब यू कैन सी मार्केट 40,500 से 41,800, 1300 पॉइंट जोक नहीं है, एक दिन में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, राइट। 1300 पॉइंट उसको कवर करना था। इस दिन आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए थे, राइट। 1300 पॉइंट उसको कवर करना है, तो 1300 पॉइंट कोई जोक नहीं है। तो 1300 पॉइंट बेचारे को अगर जितनी जल्दबाजी है कवर करने में, तो उसने कंसोलिडेशन बहुत लेट दिया। तो ये थोड़ा बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट रोज रोज तो मूव नहीं होगा, महीने में 2 या 3 बार मैक्सिमम मूव होगा, राइट। ये महीने थोड़ा ज़्यादा हो गया अक्टूबर में, क्योंकि उसकी रेंज ही बहुत बड़ी है, राइट। बट यहाँ पे जब ये सेम कंसेप्ट है, रेंज कंसोलिडेशन आपको मिल गया, जहाँ पे आपको छोटी कैंडल्स थोड़ी मिलने लगे, थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, वो आपका कंसोलिडेशन रहेगी। और ये मैंडेटरी पीडीएच के ऊपर होना चाहिए, पीडीएल के नीचे होना चाहिए। पीडीएच पीडीएल के बीच में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आता है मार्केट में, उसमें क्या कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या कर रहा है, वो सब यूजलेस है। वो कंसेप्ट ओनली अबव पीडीएच, बिलो पीडीएल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पीडीएच में लोग आधे अधूरा जल्दबाजी में रहते हैं, कोई कोई लोग आधा अधूरा सुनते हैं, किसी किसी को बोलते नहीं सेटअप बताओ मेरे को, बाकी का सब आता है, टाइम पास मत करो। ऐसा माइंडसेट अगर आपका है तो आई विल से यू विल हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम ओवर हियर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ अ वेरी गुड सक्सेसफुल ट्रेडर इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन। वो हमेशा रिएक्ट करने से पहले एकदम हाइपर नहीं रहता है, वो जल्दबाजी नहीं करता है ना। इसीलिए हम लोग जो है स्टार्टिंग में, अगर आपको किसी लोगों को बोर भी लगता है अरे क्या टाइम पास कर रहे, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग फैसेट से लोग आते हैं। कोई बिगनर होता है, कोई जिसको पता रहता है चीज़ें, बट कुछ लोगों को नहीं पता रहता, तो हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, राइट। सेम चीज़ है, रेंज एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन एंड देन वापस रेंज एक्सपेंशन। जैसे ही मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया, अब जो आता है रिस्क पे। अब ये बहुत बार ऐसी बड़ी बड़ी विक्स बनती है, जनरली वो विक्स को आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। और ये विक्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको एक मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। सीधा लाइन चार्ट पे चले जाना, देखो लाइन चार्ट में आपको प्राइस यहाँ और यहाँ दिख रही है मैक्सिमम, है ना, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है। मतलब जो कैंडल स्टिक का जो बनाया हुआ वो नॉइज है मार्केट, उसको आप इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट और स्वीट वे में आप वहाँ पे कर सकते हो। नीचे रेंज ब्रेक डाउन किया, अब हमें देखना है रिस्क। रिस्क हमारा इंट्राडे में जब हम करते हैं मैक्सिमम 1% का रिस्क होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.7% का रिस्क है। रेंज के ऊपर हाई पे मार्केट जो है 5 मिनट क्लोजिंग दे रहा है। जैसे उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ट्रेड एंटर हो गया, नीचे क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे एक तरीके से ये, तो आपका एसएल ट्रेल हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुका हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस, ये मतलब एक ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई है,
प्राइस कभी भी इस पॉइंट पे आया नहीं, आज पहले बार आ रहा है वो 41,000। तो 41,000 एक बिग राउंड नंबर भी हो जाता है, अगर पता है होल नंबर भी है, उसके आसपास डेफिनेटली थोड़ी बाय ऑर्डर्स पड़े रह सकते हैं। तो मार्केट 41,000 के अराउंड 41,000 41, ये इसका हाई पकड़ लीजिए 41, क्या है इसका हाई 41, यू कैन सी 41,100 से 41,000, वो बीच का जोन है, उसका सपोर्ट एरिया वहाँ पे आया उसने, उसके आसपास आ रहा है, सीधा आपको पार्शियल एग्जिट करना है, बाकी का कॉस्ट पे डाल के ऑटो स्क्वायर ऑफ करो, जब आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या 3:15 बजे आके खुद बंद कर दो, राइट, वॉट एवर यू लाइक टू डू। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सिंपल सा है। अभी हम स्टॉक्स में भी देखते हैं उसको, राइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम जो मोस्ट ट्रैक स्टॉक होते हैं उसमें जाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, आपको क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है ट्रैक से। देखिए रेंज एक्सपेंशन, ये 21 अक्टूबर का है, मतलब 1 वीक पहले का, अभी अभी 2-3 दिन पहले का मूव नहीं है। रेंज एक्सपेंशन पीडीएल के नीचे है, कंसोलिडेशन देख कितने बजे आया, 10:45, 11, 11:15, 11:30, 11, ये इसने ब्रेक किया 12 बजे, यहाँ पे आया, आपका ब्रेक डाउन उसने किया है, राइट। मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला जो चीज़ है आपका कंसोलिडेशन। तो सेटअप की पीछे का लॉजिक समझिए, साइकोलॉजी समझिए, मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत बार क्या है, लोगों को ऐसे ऐसे प्राइस रुक जाता है, बहुत लोग बायस हो जाते हैं कि ये तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये सपोर्ट है, ये पीछे भी सपोर्ट, देखो पीछे भी सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। बायस कैसे बनता है, ये एरिया देख के, अरे ये तो सपोर्ट है, देखो यहाँ से मार्केट आया वापस आ रहा है, इतने ऊपर से गिरा है, 2750 से डायरेक्टली 2650 हुआ है, 100 पॉइंट गिरा है, अब नहीं गिरेगा, यहाँ में बाय कर ले। और वही तो मार्केट को चाहिए रहता, बायर चाहिए उनको, उनको बकरे चाहिए फंसाने के लिए, राइट। तो वो जो चीज़ है इजीली यहाँ पे आप ट्रैप हो गए। तो सेटअप जो है, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में कभी भी बायस फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें कंफर्मेशन के बाद कंफर्मेशन होता है, बायस नहीं होता है, कंफर्मेशन होता है। बायस मतलब मूव होने से पहले आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कंफर्मेशन मीन्स मूव होने के बाद ही आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो बेस्ड ऑन द रिस्क। अगर मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे जो मेरा रिस्क है एकदम 1% हमारा मैक्सिमम रिस्क है जो हमने डिस्कस किया, राइट। रिस्क का लिमिट क्या होता है, जब आपका विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, गूगल कर सकते हैं जिनको विक्स नहीं पता क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी हमारा चल रहा है 17 के अराउंड, 20 के नीचे रहता है तो इंट्राडे में हम रिस्क 1% में, किसी भी सेटअप में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। और ये 1% कैपिटल का नहीं है रिस्क, ये प्राइस के हिसाब से 1% रिस्क होता है। मतलब अगर आप 2,000 पे अगर आप एंट्री ले रहे हो लेट से बाय, तो उसका 1% आपका हो गया 20 रुपया, तो मतलब 1980 1980 आपका उसके अराउंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम आपका होना चाहिए। और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से नहीं लगाया जाता है, राइट, ये भी लोग गलते हैं, नहीं 1% पीछे तो कुछ भी स्टॉप लॉस लगा दो, नहीं, स्टॉप लॉस प्राइस के हिसाब से, ये रेंज का हाई अगर 1% से ज़्यादा है तो वो ट्रेड में आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, या तो वो ट्रेड आप रिजेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है मूवमेंट आया और अपने मार्केट जो है वहाँ पे नीचे फिर जाके स्टॉल हो गया, 2600 का बिग राउंड नंबर भी है, वहाँ पे आके स्टॉल हो गया। तो यू कैन सी, आप कितने सेटअप वहाँ पे देख लीजिए, यू कैन सी लाइक दिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और अब यहाँ पे जो है मूवमेंट उसने ज़्यादा नहीं दिया। अब ये भी सेटअप का यहाँ पे यू कैन सी ऑल टाइम हाई है, राइट, यहाँ पे। अब ये जो सेटअप है वो मूवमेंट ही नहीं दी, जैसे ही मूवमेंट आया हमारा स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस कैसे आपको बचाता भी है अगर फेल होते हैं वो, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ फेलियर नहीं बोलेंगे, बट ये है कि वो सेटअप जितना प्रॉफिट है चला नहीं वो उतना हमें चाहिए। तो यहाँ से हमने आपने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट भी आया, रेंज के नीचे एसएल है, मार्केट ने देखिए 15 मिनट जिसने ब्रेकआउट किया उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो रेंज हाई पे हमारा एसएल ट्रेल हो गया। अब यहाँ पे 5 मिनट क्लोजिंग जैसी ही आ गई हमारा एग्जिट हो गया, बस दैट्स इट। तो लॉस हमारा जब हम करेंगे नहीं चलेगा, अपना लॉस बहुत कम रहेगा, बट यहाँ पे सेम चीज़, राइट। तो मार्केट समटाइम्स आपको सेटअप देता है, ये दूसरे सेटअप्स के एंट्री से हम ट्रेड करते हैं, बट चलो ये मार्केट कंसोलिडेशन है कि ब्रेकडाउन किया नहीं मूव होगा कभी, वो मार्केट का फेज़ है। देखो 1-2 दिन ऐसे क्या, उस दिन यहाँ पे उसने चलो थोड़ा सा स्टॉप लॉस खा लिया, यहाँ पे उसने मूवमेंट नहीं दी, उसके बाद जब वो मूव हो गया, राइट, तो वो दोनों दिन का मूव उसने कवर कर दिया, फटाफट उसने मूव हो गया। तो मार्केट का वही सबसे इम्पॉर्टेंट, ये देखिए ये मूव किया उसने ब्रेकआउट, एंड उसने 3-4 पूरे हफ्ते भर का प्रॉफिट आपको फिर एक ही दिन में दे देगा, क्योंकि 2626 से 2681 60 पॉइंट मूव हो रहा है, विच इज़ नॉट अ जोक इफ़ यू आर एबल टू कैप्चर इवन 30-50% ऑफ द 30 पॉइंट भी कैप्चर कर।
तो दैट इज़ दिस आर द टेक्निक, दिस आर द वे, दिस इज़ द सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने का जो तरीका होता है विच हैज़ गिवन अस सक्सेस इन द मार्केट. एंड अभी ऑटोमेटिकली धीरे 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 डेफिनेटली अब इट बिकम्स अ रूटीन फॉर यू. चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए. आप मार्केट में ये नहीं देखते रहो यार मैंने तो ये पोजीशन ली है, अभी एच निफ्टी इतना हो रहा है, ये हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या है. कोई भी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सब आप प्रोविजन रिस्क मैनेजमेंट पे कर लेते हो, राइट. सो आप पहले से रेडी रहते हैं. आप बाकी लोगों की तरह चांस पे, लक पे बिलीव नहीं करते. आप आते हो एज अ प्रोफेशनल वे में, अपना काम करते हो इन अ वेरी लॉजिकल वे, और मार्केट आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड देता है. जब वो रिवॉर्ड नहीं दे रहा है तो एज अ गुड काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से, जो बोलते हैं हम लोग की स्पोर्ट्समैनशिप जो हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, आप हारते भी हो जीतते भी हो. इंडिया टीम अगर पाकिस्तान से हार गई इसका मतलब नहीं कि इंडिया टीम बेकार हो गई, राइट. एग्जाम्पल जस्ट आई एम गिविंग. हो सकता है वो आगे चल के हम वर्ल्ड कप भी जीत जाए. हम इंग्लैंड से जब हम बीच में होते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच हारे थे, बाकी हम लोग सब जीते थे, उनको कर दिया था. तो एक ट्रेड का परफॉर्मेंस पकड़ के बैठ के अगर आप रहोगे तो आई एम वेरी सॉरी, ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है और आपको बहुत यहाँ पे आपको दिक्कत ही आएगी. बट अगर आप लॉजिकली हर चीज़ को अप्लाई अगर इसको करोगे, आप यू विल लव दिस प्रोफेशन. मज़ा आएगा आपको, पैसा तो आप कमाओगे ही, बट एट द सेम टाइम जो इसके साथ करने में आपको जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, क्योंकि ये खुद आप एफर्ट्स कर रहे हो और वहाँ पे आप देख आपके सामने रिजल्ट मिल रहा है. ना कोई आपको हेडेक, ना कोई बॉस. अब मैं अपने घर से ही करते रहता हूँ चीज़ें, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है. जब मुझे करना है करूँगा, जब मुझे नहीं करना है, ये बनाने का ये है कि मुझे अगर ट्रेडिंग नहीं करनी है, कभी इंट्राडे नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है, तो मेरा एटलीस्ट पोजिशनल बाकी ट्रेड्स चलते रहते हैं, जो इट एक्ट्स एज अ गिविंग मी अ सैलरी मार्केट से वहाँ पे, राइट. बट जिनका कैपिटल कम है उनको थोड़ा इंट्राडे और उसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा देना पड़ेगा, वो बिल्ड करने में, ठीक है. नाउ हैंड रेज जिनका हुआ है, आई विल अनम्यूट, आप क्वेरीज पूछ सकते हैं. एंड वहाँ पे आपको कोई भी अगर डाउट है तो काइंड ऑफ आपको वहाँ पे यू कैन. यस, थैंक्स वीपी जी फॉर द गुड वंडरफुल फीडबैक. एंड भरत जी, आपको जो आपकी रिक्वेस्ट है, यू कैन सेंड अस द मैसेज. हमारी टीम आपको डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. यस, दीपक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क द क्वेरी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ए वंडरफुल सेशन. यस, वेलकम दीपक जी. मेरा यही क्वेरी था कि सर ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर प्राइस जाता है आज का, सो इज इट दैट देयर इज अ रैली एंड इट विल बी बुलिश दिस टुडे? नो, सी इट्स लाइक कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर रैली जा रहा है, तो मतलब इट इज इंडिकेशन कि देयर इज अ बिग प्लेयर विच इज ट्राइंग टू पंच सम ऑर्डर्स इन द मार्केट, राइट. राइट. बट मेन चीज, we find the opportunity of buying that day? yeah, it is if it kind of continues, then probability of if it stays above PDH, then the probability of it kind of continuing the momentum increases. बट अगेन मेन चीज़ क्या रहता है कि मार्केट जैसे यहाँ पे अगर ऐसा इसने पीडीएच ब्रेक कर दिया, तो ऐसा नहीं कि वो नीचे भी आएगा ना, वही तो वेरिएशंस है. सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट रेंज एक्सपेंशन की वोलेटिलिटी, बिकॉज many times what you see like this over here, if the market keeps on falling, what we'll do, we either in the वो सिचुएशन के साथ भावनाओं में बह के हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट पुट द सेल ऑर्डर ओवर हियर इन सम फ्रैंटिक फेज एंड सडनली द मार्केट रिवर्सेस एंड इन सम केसेस इट विल कम अबव पीडीएल ऑल्सो, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी केम above PDL. What happens is that if it comes above PDL, what people will think, अरे ये तो bullish, it is reversing, राइट. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, अगेन थोड़ा सा करके नीचे जा रहा है. सो इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट, मार्केट इज नॉट अबाउट जस्ट पीडीएच एंड पीडीएल आर रेफरेंस जोन्स दैट सेट्स द टोन फॉर दैट. बट इंपॉर्टेंट थिंग है जो फॉर यू टू डेवलप अ सेटअप इज दैट कि whenever the range expansion happens, definitely with range expansion what will come is volatility. Means if there are big player who is coming, he is punching the orders, definitely the prices will move fast अप डाउन वहाँ पे होगा. सो दैट इज वाई फर्स्ट फेज जो रहता है मार्केट का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम 915 to 945 फॉर एग्जाम्पल, दिस फेज is kind of not for beginners, because this phase price will move very erratically, very fast, and it will just, if you have take a position, there will be order execution where you will face the issue because there will be jump in the bids, right? बहुत जल्दी होगा. So in
दैट जोन यस इट एक्ट्स एज दैट कि हाँ इसके नीचे है तो प्राइस थोड़ा बियरिश है, बट अगेन उसको फिर आपको सेटअप में कैप्चर करना है, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं कि पीडीएल के नीचे है तो मतलब सिर्फ सेलिंग ही देखनी है। जैसे इन दिस सेटअप जो हमने आज स्टडी किया है, इवन इफ यहाँ पे मार्केट इज अबव पीडीएच, बट हम यहाँ पे सेलिंग भी देख रहे हैं। वाई? बिकॉज कैसा है कि वो मूवमेंट होने के बाद हमने वी वेटेड फॉर इट टू कूल डाउन, राइट? नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट यहाँ पे जो भी उसको लेट से तांडव करना है या जो भी उसको एक एक्सपेंशन करना है वो उसने कर लिया है, राइट? नाउ देयर इज काइंड ऑफ अ लेट से a buyer was dominant. Now here he was trying to be dominant, but he kind of now is a little bit reluctant. Either he doesn't have that much orders to punch in the system, or in a way is now a bigger seller is deciding भाई बहुत हो गया आज का, right? He is deciding now. तो उसके लिए what we want first, there should be a dominance, then there should be a cool down period. A cool down period in a way it signifies that the big player who was trying to be dominant, he is now a little bit trying to plan his next move. यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, एंड उसके बाद if he is successful in defending it, he will again push the price up and continue it moving higher. But if he is unsuccessful, if it doesn't have that much power left now, right, fuel left now, the seller will come and push the price towards the mean. Means it will push the price down because वो बोलेगा भैया आज का बहुत ज़्यादा रेंज एक्सपेंशन हो गया, अब थोड़ा सा अभी I'll kind of a he'll kind of a let the market push the market down towards the let's say थोड़ा normalcy की तरफ उसको push करेगा, right? But that is why we say कि we never have to form the bias. Yes, the market is below PDL means it's bearish, but whenever there is a consolidation, you have to wait for range expansion on and either direction, and whatever direction it happens. If here it would have happened on the upside, then it is saying that after the cool down, the seller is getting weaker. The buyer is a big buyer is now coming in the system. So we can take the buy setup because we now have the risk very clearly. Below the range, if it comes, we are out of this game, right? तो एक और क्वेश्चन था सर, पूछूं? हाँ पूछ तो लीजिए। इसके साथ कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, वीवैम ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ये एक्चुअली देखिए मेन चीज़ ये है कि एक सिंपल सा चीज़ है, प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आ गया ना, आप उसके साथ इंडिकेटर लगाओ नहीं लगाओ वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक अपने एक हाँ कंफर्मेशन के लिए आपको अपने एक सेटिस जैसे कि एक हमारे इसमें कैसे कुछ ट्रेडर्स है जो बिल्कुल भी एक इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, बट कुछ ट्रेडर्स क्या है उनका माइंडसेट है नहीं मुझे एक दो कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंट्राडे वीवैप इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, नो डाउट अबाउट इट, यू कैन डेफिनेटली यूज इट, it is no doubt, but the only thing is it works very well in trending market. It fails miserably in the sideways phase, right? तो ये तो ट्रेंडिंग फेज हो गया ना पीडीएल के नीचे और आपका कंसोलिडेशन। यस, तो आप वीवैप यूज कर सकते हैं क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे होगा यू विल सी मार्केट वीवैप के ऊपर भी नहीं आएगा कभी भी, राइट? यस, तो यस यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, राइट? वेलकम। चलिए ओके, सो रेस्ट वीपी जी यू कैन आस्क योर क्वेरी, हैंड रेज किया आपने। ओके, तो जो लोगों ने स्ट्रेटजी सेशन के लिए रजिस्टर किया है या मतलब नहीं भी किया होगा तो प्लीज डू फास्ट बिकॉज वो पैक हो जाते हैं स्ट्रेटजी सेशन सारे के सारे। सो बी फास्ट और अपना सेशन टाइम स्लॉट रिजर्व कर लीजिए। ओके वीपी यू में कंटिन्यू। एंड जिनका ये व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे, डोंट वरी यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, आवर टीम विल प्रोसेस एंड विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग बाय टुडे नाइट और टुमारो मॉर्निंग तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो संडे है, कल आराम से आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों का कोई अभी दिवाली के टाइम भी है, थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग होता है, किसी को नेटवर्क के इशू रहते हैं। सो डोंट वरी, आवर टीम विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग, है ना? जिसको चाहिए प्लीज़ ड्रॉप अस सम मैसेज, आपको मिल जाएगा। ओके, यस यस वीपी जी आपको कुछ पूछना है यू कैन आस्क। आपका आवाज़ नहीं आ रहा। सर आ रहे हैं? हाँ अभी आ रहा है। हाँ सर, मैं सेम यूज करता हूँ, प्रीवियस डे हाई लो। हाँ
लेकिन अभी मुझे ये पूछना था कि अभी अगर एंट्री लेना है तो फिर उस टाइम 15 मिनट कैंडल यूज करना है या फिर 5 मिनट का कैंडल यूज करना है? हाँ, पीडीएल के और नीचे या पीडीएल के ऊपर अपने को ये वाला सेटअप उस पे हम लोग नहीं फोकस है, राइट। पीडीएल के नीचे जस्ट कर रहा है तो हम सेल सेटअप लेने को नहीं बोल रहे। मेन चीज़ है कि अपना कंसोलिडेशन के बाद ही चाहिए, बराबर। लेकिन उस टाइम टाइम फ्रेम कौन सा यूज टाइम करना, फ्रेम आपको कंसोलिडेशन? 15 मिनट्स ही अभी के लिए यूज़ करना है। अगर जिनको थोड़ा एग्रेसिवली जाना है दे कैन यूज़ 5 मिनट्स ऑल्सो इन द कंसोलिडेशन, बट हमेशा 15 मिनट्स, बिकॉज 5 मिनट्स में तो बहुत कंसोलिडेशन मिलते रहेंगे। इंटरेस्ट ज्यादा हाँ होएगा हाँ उसमें। हाँ, तो उसमें आपको फेक मूव्स मिलेंगे। वो एक्चुअली 5 मिनट्स उतना रिलायबल भी नहीं होता है। 15 मिनट्स में कैसा है, वो पूरा 5 मिनट्स का छोटा टाइम फ्रेम का नॉइस एलिमिनेट कर लेता है। एंड आपका जो फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन हो गया, अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव लेना है तो ये रेंज ब्रेकडाउन 5 मिनट्स में भी अगर ब्रेक कर रहा है तो आप ले सकते हो एंट्री। बट वी रिकमेंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप 15 मिनट्स पे कीजिए, क्योंकि बहुत बार मार्केट 5 मिनट्स में ब्रेकडाउन देके फिर फेक मूव दे देता है। 15 मिनट्स में अगर वो ब्रेकडाउन दे रहा है मतलब वो ऑर्डर पंचिंग सस्टेन रही है फॉर एटलीस्ट थोड़ा टाइम तक। मतलब वो थोड़ा मतलब जो बायर या सेलर जो भी रहा है वो सिंसियर है, ही इज़ नॉट जस्ट टाइम पास के लिए नहीं लेकिन वो बना रहा। अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे जा रहा है तो फिर एट दैट टाइम उसका जो, अगर S1 और प्रीवियस डे लो करता है तो फिर उस जगह पे हम एंट्री ले सकते हैं या फिर ओनली कंसोलिडेशन देख के एंट्री लेना ये है? सेटअप कंसोलिडेशन, वो जो सेटअप्स रहते हैं वो अलग रहते हैं फिर उसके लिए। फिर हम क्योंकि कैसा है कि हर दिन मार्केट पीडीएच पीडीएल, ऐसा नहीं कि पीडीएच ब्रेक किया तो बाइंग ही करनी है, पीडीएल ब्रेक किया तो सेलिंग ही करनी है, वैसा नहीं रहता है। बहुत बार मार्केट फेक मूव्स भी देता है, राइट। तो हाँ वो सर। कैसे, जैसे ये हो गया, ये फेक मूव हो गया, राइट। अगर यहाँ पे आपने बाइंग की तो आप बहुत बुरी तरह ट्रैप हो जाओगे। जैसे ही आपने बाई की कि मार्केट सीधा 39,000 से 600 पॉइंट गिरा है, 500-600 पॉइंट, तो आप बहुत बैडली ट्रैप हो जाओगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है। पीडीएच R1 के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें बाइंग नहीं करनी है, बिकॉज सिंपल सा चीज़ है कि वहाँ पे मार्केट जो है हमेशा जैसी ओपनिंग में अगर निकल रहा है ऊपर, तो वो आपको इनिशियल फेज के ऑर्डर्स है वो रिलाय नहीं कर सकता, वो रिलायबल नहीं होता है। मार्केट हमेशा थोड़ा सा वक्त लेके अगर कोई भी थोड़ा सा वेट करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है वो हमेशा रिलायबल होता है, बिकॉज वहाँ पे वो एक तरीके से बेस बना चुका रहता है, राइट। सो दैट इज ऑलवेज रिलायबल। एंड इफ देर इज जैसे ओपनिंग में जैसे ये ब्रेक कर लिया अगर एकदम से पीडीएच के ऊपर बहुत, तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। व्हाट द सेटअप व्हाट वी हैव टोल्ड यू उसमें आपका रिस्क हमेशा कंट्रोल रहता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली बाय करोगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, स्ट्रक्चर पॉइंट सीधा यहाँ बैठा है, तो योर स्टॉप लॉस ही ओनली 400 पॉइंट का, तो आपका इसीलिए हो गया मिनिमम। और अगर आप पीडीएल के नीचे पीडीएच के नीचे एसएल रखते हैं तो बहुत बार वो कैसे है, एक दो बार टाइम पास करता है फिर निकलता है, तो वहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। मतलब दिस सेटअप इज़ नॉट फॉर दैट। दिस सेटअप इज़ जो हमने सिखाया है कि एक्सपेंशन होने देना है और 11 बजे के बाद इसमें ट्रेडिंग के लिए आना है। दिस सेटअप इज़ नॉट टू ट्रेड बिफोर 11 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट। दूसरा एक पूछना था कि हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स, हाँ, स्टॉक सिलेक्शन यस कैसे? यस यस, सो दैट इज़ द गुड क्वेश्चन विच आई वाज वेटिंग। सिंपल सा चीज़ है कि स्टॉक सिलेक्शन जो रहता है, वी डोंट बिलीव इन स्कैनर्स, दैट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस। सिंपल चीज़ है, मैं स्कैनर्स और वो सब चीज़ें नहीं करता, क्योंकि हमारे पास 150 प्लस अगर एफ स्टॉक्स है, वी 150 प्लस का एफ का प्राइस एक्शन हम लोग हर चीज़ नहीं ट्रैक कर सकते, नहीं नहीं समझ कर सकते, सकते। तो उसमें बराबर। आपका मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है। समझ लीजिए कोई ऐसा स्टॉक हो गया जुबिलेंट फूड, वो आपने एक हफ्ते से ट्रेड ही नहीं किया और सडनली वो स्कैनर पे एकदम से आ रहा है, तो उसमें हम साइकोलॉजी हमारी ऐसे वर्क करेगी कि आपने उसका प्राइस बिहेवियर स्टडी भी नहीं किया है पहले का, और एकदम से वो स्टॉक आ रहा है स्कैनर पे, जल्दबाजी में रहो गया, अरे यार चलो चार्ट ओपन करो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर जल्दबाजी में एंट्रीज लेंगी जो बहुत बार फिर हम एग्रेसिव एंट्री गलत भी हो जाएगी। हाँ, तो वैसे राइट, तो बहुत बार इसलिए होता मेरा क्या है, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ना, यहाँ पे जो स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको राइट साइड में, मैं इंट्राडे में इसी स्टॉक्स में करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और स्टॉक्स में नहीं जाता अगर मुझे करना भी है तो, राइट। तो ये मेरी पर्सनल स्टॉक लिस्ट है, राइट। उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि मुझे इन सब का प्राइस एक्शन में, इनमें इतने ट्रेड्स हो चुके हैं, इन सारा का प्राइस एक्शन पता है कि कौन कैसे मूव करता है। सो इंट्राडे में हमेशा ये चीज़ है कि यू आर कंपिटिंग, सी यू आर कंपिटिंग ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, तो यू आर कंपिटिंग विद द बेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, राइट। क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोई भी हर एक स्टॉक का अपना अपना एक, जैसे हम देखेंगे, हम चलो इतना पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड में, बट वी आर आइदर डिफरेंट इन सम और द अदर वे,
राइट, एवरीबडी इज डिफरेंट सम ऑफ द अदर वे। तो स्टॉक्स में भी वही चीज़ है, जो रिलायंस का प्रोजेक्शन रहेगा इट इज समवॉट डिफरेंट दैन द प्रोजेक्शन विच SBI शोज, जो SBI का प्रोजेक्शन रहेगा वो समवॉट डिफरेंट दैन व्हाट कोटक शोज। हर एक चीज़ का आपको समझ में आएगा एक पिक्यूलियर यूनिक वे ऑफ मूवमेंट होता है, राइट। बैंक निफ्टी दो इंडेक्स है बट दोनों की वोलेटिलिटी में फ़र्क है, दोनों के मूवमेंट करने के तरीके में फ़र्क है। तो मेन चीज़ मेरा क्या है, जो स्टॉक सिलेक्शन है ये किस तरीके से किया है मैं बता देता हूँ। मार्केट में हमारे 4-5 मेजर सेक्टर्स हैं, ऑटो, बैंकिंग, मेटल्स, IT एंड फार्मा, जो ट्रेडिंग के लिए है, या कंज्यूमर को जो भी आपको ये बेसिक है। आई पर्सनली डोंट लाइक फार्मा फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत बार वो अजीब वो गरीब वियर्ड मूव्स होता है। समटाइम्स यस दे मूव वेल, सो इट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस कि मैं फार्माज नहीं कंसिडर करता। लेट्स से नाउ दिस आई एम लेफ्ट विद दिस 4 सेक्टर्स। नाउ इन दिस 4 सेक्टर्स द मैक्सिमम बेस्ट प्रिफर्ड सेटअप इज बैंकिंग, बिकॉज वहाँ पे आपको हमेशा मूवमेंट आता है, वॉलेटिलिटी आता है, राइट। एंड सेकेंड चीज़, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ पे, तो डेफिनेटली मुझे इनके स्टॉक्स पे उतना अंडरस्टैंडिंग भी मेरे को चाहिए रहता है। सो सेम सिंपल सा चीज़ है, आपका ऑटो सेक्टर में आपके 3 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स आप ले लीजिए, जो भी अच्छे आपको लगते हैं, मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आपके हिसाब से मैं कर लीजिए। हाँ मारुति में करता हूँ, राइट, ऑप्शंस में करता हूँ। बराबर, वॉट एवर बीट, बस मेन चीज़ हमारा फोकस रहना चाहिए। बैंकिंग में आप 3 उठा लीजिए, मेटल्स में बैंकिंग से चलो 3 से 4-5 उठा, बैंकिंग में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं काफ़ी, मेटल्स में 3 उठा लीजिए और IT में 3 उठा लीजिए। आपके यहाँ पे 12 to 15 स्टॉक्स का आपका एक वॉच लिस्ट बन जाता है। यू डोंट हैव टू, और रिलायंस हो गया जो एनर्जी सेक्टर का हो गया, तो आपको जो है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। IRCTC नहीं है एक्चुअली ट्रेडिंग में, सॉरी, IRCTC को अभी जस्ट किसी ने क्वेरी पूछी थी तो वॉच लिस्ट में ऐड हो गई, तो इट इज़ नॉट ट्रेडिंग लिस्ट में नहीं है। IRCTC से अभी वो तो स्प्लिट हो हाँ, गए। स्प्लिट हो गया, तो वो ट्रेडिंग लिस्ट में नहीं है। किसी ने, स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी थी तो मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया हुआ उसका चार्ट देखने के लिए। बट ये मेन चीज़ अभी यही जो आपको लिस्ट दिख रही है बस वही लिस्ट है। तो दिस इज़ द, हाँ जी, आप वो लिस्ट शेयर कर सकते हो? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको, कोई नहीं, यस यस, स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज आप जैसे स्ट्रेटजी सेशन में आओगे तो विल सेंड यू द हाँ, लिस्ट। लिस्ट आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, वो टीम व्हाट्सएप पे फिर भेज देंगे, है ना, जो जहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन उसमें है। क्या है सर, स्टॉक सिलेक्शन करना ही ज्यादा करेक्ट इम्पोर्टेंट करेक्ट। है। तो इसमें आपका ये है, जो भी एंट्री हम इसमें ले रहे हैं तो इन्हीं स्टॉक्स में ले रहे हैं। देखिए, हमें इंट्राडे इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग एवरी डे, राइट। इंट्राडे इज ट्रेडिंग व्हेन यू गेट अ गुड सेटअप इन अ लोअर टाइम फ्रेम, इट्स द मीनिंग ऑफ दैट। व्हाट मेनी पीपल थिंक इंट्राडे की रोज मैं आ रहा हूँ मार्केट में, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा हूँ, हाँ, and then I'm going. एंट्री लेना है। Yes, but that is the very, very wrong way of understanding. Intraday is about, because you are doing in smaller time frame, you have to be more kind of और आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो मार्केट कैसा है कि हर दिन तो मूवमेंट नहीं देगा, बट जब वो मूवमेंट देगा तो वो ऐसा छोटे टाइम फ्रेम के जो मूवमेंट्स रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि आपको वो 2-3 दिन का प्रॉफिट एक दिन में दे देंगे, राइट। सो लेट्स से इन अ वीक 2 to 3 days you can get good moves in the market, but the next 2 days it will be just kind of a time pass करते रहेगा, right? So if you want to for the next, जब 2 दिन पे सेक्टर साइडवेज रहता है तो आपको फिर वो सेक्टर्स देखने पड़ते हैं जो ट्रेंडिंग है। लेट्स टेक, अभी अगर हम देखेंगे तो मेटल सेक्टर थोड़ा टाइम पास कर रहा था फ्राइडे को। आपके बैंकिंग सेक्टर है वो आपका थोड़ा सा वोलेटाइल था। बाकी के आपके जो सेक्टर रहेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब सॉरी कहा कि हाँ, एनर्जी सेक्टर आपका मूव हो रहा था। तो सेक्टरल अगर उस दिन कुछ IT सेक्टर में मूवमेंट था तो जो सेक्टरल अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये सेक्टर मूव हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आप वो भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन मेन चीज़ है कि हर एक सेक्टर के, क्योंकि 3-3 स्टॉक्स लिए हैं, तो फर्स्ट आई लुक एट द सेक्टर, आई सी ओके विच सेक्टर में मूवमेंट आ रही है, उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्टिव स्टॉक्स का प्राइजेक्शन फिर देखता हूँ एंड देन वी डिसाइड ओके किस में लेना है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलर्ट्स भी हम लगा सकते हैं। अलर्ट्स, हाँ, ट्रेडिंग व्यू में मैं अलर्ट्स डाल के जाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने ये पता है कि हाँ ये बाद में मूवमेंट अभी IT सेक्टर PDL के नीचे ट्रेड कर रहा है या कंसोलिडेशन है, तो ट्रेडिंग व्यू में आप अलर्ट्स डाल के यहाँ पे यू कैन जा सकते हो। बट ये आई थिंक फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही अलर्ट की लिमिट है, तो ये जैसे ये पेड है तो उसमें हम लोग फिर थोड़ा मल्टीपल अलर्ट्स डाल सकते हैं। फ्री वर्जन में एक ही लिमिट है। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो आप सेंटिनल में जीरोदा का है, या देर आर सम आई थिंक आपका फायर्स भी देता है, शेरखान भी देता है। शेरखान में तो मल्टी और हाँ, इसमें भी रहते हैं मार्केट पल्स मार्केट पल्स, यस यस, यू कैन यूज़ देम।
नो 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 डाउट अबाउट इट। तो अलर्ट्स डाल के फिर जब वो अलर्ट्स बजते हैं तभी हम वो सेटअप को देखते हैं, नहीं तो फिर कैसे 6 घंटा ऐसा नहीं कि आपको स्क्रीन को कंटिन्यूसली देखना है, वैसा देखोगे तो आंखों का नंबर बढ़ेगा, पैसा बनेगा कि नहीं वो नहीं पता, पर आंखें खराब हो जाएगी। तो सिंपल चीज़ है, आपको एक बार स्टडी कर लिया, आपको लग रहा है कि हाँ ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, अब वो 1 घंटा रहेगा 2 घंटा रहेगा वो हमको नहीं पता, सीधा अलर्ट डाल देना है, वो मूव होगा, तब आपको साउंड बजेगा, आपको जाना है, देखना है, अगर अच्छा है ट्रेड लेना है तब तक आप बाकी का कीजिए। आपको जैसे मैं बीच में अगर सेशन नहीं चलते रहता तो कुछ आपको कुछ सॉन्ग सुनना है, या आपको कुछ बुक रीडिंग करनी है, या आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है तो वो आप कीजिए, मतलब यू हैव टू फोकस ऑन कीपिंग योर सेल्फ काम, दैट्स इट, है ना? ठीक है वीपी जी। आई विल डेफिनेटली रजिस्टर फॉर स्ट्रेटेजी। आपका जो यस यस बुद्धि दिन का टाइम स्पेंड है ना, डेफिनेटली। VP ji, your good name? हॅलो, Your good name? माझं नाव सर राहुल पाटील फ्रॉम कराड. अच्छा ठीक आहे ना, राहुल पाटील आहे, ठीक आहे सर। ते ऍक्च्युली मी ते मुलाचं हे आहे, म्हणजे लॅपटॉप वरून लॉग इन केले त्यामुळे ते नो प्रॉब्लम। You are from? कराड सातारा डिस्ट्रिक्ट. Okay, okay. ओके ठीक है, चले ठीक है। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? वो आ रहा है कि थैंक यू सर, थैंक हाँ यस वेलकम। तो कि इन अ वे कि स्टॉक सिलेक्शन वाला चैट में डाउट है, दैट वी हैव कवर्ड। Okay, members पूछिए ना डाउट, आप यहाँ हो, इतना डेडिकेशन आपने दिया है, तो रेज योर हैंड, कोई भी आपको क्वेरीज है, वी आर रेडी बेसिक टू भी रहेगा असिस्ट तो यू। भी यू कैन आस्क, डोंट हाँ, फील हाँ, एम्बैरेस हाँ। कि मैं इनको कैसे पूछूं क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं Don't है। hesitate to ask हाँ, यार, हम please raise your hand and ask the queries. सब Be fast guys. सब कोई सीख के पहले से नहीं आता है, यू हैव वी ऑलवेज लर्न इट थ्रू आवर एक्सपीरियंस, धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ में, है ना? तो उसमें Right, डोंट right. ट्राई टू फील एम्बैरेस। ओके, बाकी अगेन ये क्वेरी मिल रही है कि आप वहाँ पे जो है कि फर्स्ट फेज का ट्रेडिंग, ओके तो फर्स्ट फेज का ट्रेडिंग जो रहता है, फर्स्ट फेज का जो ट्रेडिंग होता है वो हमेशा एटलीस्ट इट रिक्वायर्स अदर कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन, और जनरली फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेडिंग हमेशा जो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो बिगनर्स को लॉसेस भी होते हैं या उस तरीके की, जो फर्स्ट फेज में मार्केट को एकदम व्यू बना लेते हैं। हमेशा यहाँ पे मार्केट में हमें याद रखनी है कि जो मार्केट वेंस 9:15 से 9:45 के इसमें रहता है, एटलीस्ट फर्स्ट 1 आवर उसके उस दिन के लेवल्स नहीं होता है, और जब वो उस दिन ओपन होता है आपको नहीं पता कि वो पिछले दिन का लेवल रिस्पेक्ट करने वाला है कि नहीं, राइट? तो हमेशा इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि फर्स्ट 30 मिनट्स इफ़ यू आर काइंड ऑफ स्केर्ड ऑफ दैट वोलेटिलिटी, आपको तो वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब में 5 मिनट में प्रॉफिट बना लिया, 10 मिनट में प्रॉफिट बना लिया, वो सिर्फ शो ऑफ की चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, राइट? कोई भी चीज़ आप 5 मिनट्स में 2 मिनट्स में आप नहीं कर सकते, सिंपल सा चीज़ है कंसिस्टेंटली, बिकॉज हर दिन मार्केट के वेरिएशंस होते हैं, वो एक दिन प्रॉफिट आएगा वो बता देगा, या बहुत लोग ये भी करते हैं एक दिन एक अकाउंट में बाय लेते हैं, दूसरे अकाउंट में सेल रहते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वो आपको दिखा दें। तो वो सब फालतू की चीज़ें में नहीं पड़ना है, राइट? कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर, कोई अच्छा ट्रेडर होता है, वो मार्केट को हमेशा कंफर्मेशन देने के बाद ही मूवमेंट लेता है। अगर हाँ उसको वहाँ पे एग्रेसिव लेना है तो वो अलग चीज़ है, बट एग्रेसिव भी एक लॉजिक के हिसाब से लिया जाता है, राइट? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दैट्स वाई फर्स्ट फेज़ का जो है उसको ट्रेड करने के अलग टेक्निक्स हैं, बट वो अभी यहाँ पे कवर करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। ठीक है, चलिए ओके जी। सो गौरव, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड, बाकी ओके ओके, तो चलिए अभी मिलते हैं, रेगुलर टच रहेगा आपका हमारा, लाइक टेलीग्राम चैनल से मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड स्ट्रैटेजी सेशन में अभी स्लॉट्स कितने बाकी है? आई थिंक मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 5 to 6 स्लॉट्स ही अभी रिमेनिंग बता रहा है। ओके ओके ओके, सो बी फास्ट गाइस, स्ट्रैटेजी सेशन का कर लीजिए, क्योंकि सेकंड थिंग टेलीग्राम हाँ लिमिटेड ही है प्लीज़, क्योंकि सेशन कोई नहीं लेगा, हम में से मैं और गौरव ही लेने वाले, कोई और तीसरा पर्सन नहीं लेने वाला है। सो आपको कोई भी बेसिक चीज़ है यू कैन आस्क, एंड दिस वी आर डूइंग बिकॉज वी वांट टू हेल्प अदर्स डेफिनेटली इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि वो ग्रुप में वो चीज़ें नहीं होती है। जैसे अभी ग्रुप में किसी को कुछ पूछना भी है वो तो बहुत लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक होता है कि मैं पूछूंगा क्या पूछूंगा, ये लोग क्या सोचेंगे, बाकी क्या है, थोड़ा सा एक होता है हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी। तो इसलिए जिसको अगर वो डाउट है 1-on-1 आपको आप पूछना है पूछ सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्लीज़ नोट डाउन कि आपको क्या क्वेरीज है, आपको क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, और वहाँ पे आपका कितने कैपिटल से अगर आप आ रहे हो, वो अगर आपको काइंड ऑफ
इफ़ यू वांट टू डिस्क्लोज तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो, बट अगर आप करोगे तो उसके हिसाब से हम एटलीस्ट थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि जिनका कम कैपिटल होता है उनको थोड़ा अलग तरीके से गाइडेंस देना पड़ता है, जिनका थोड़ा अच्छा कैपिटल है उनको अलग तरीके से देना पड़ता है, बिकॉज दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स, राइट। सो उसके तो देर देर एक फॉर्म जो रहेगा, एंड डोंट वरी, द फॉर्म आपका जो जो भी डिटेल से रहता है, इट इज़ काइंड ऑफ वो हम कहीं भी उसको ना, बहुत लोग देते भी नहीं है, वो हमारे पास ही रहता है, राइट। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, प्राइवेसी कंसर्न्स किसी की भी वॉयलेट नहीं होगी, किसी का भी कोई डेटा पब्लिक होता भी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो बाकी आपको कोई भी एक इशू रहेंगे तो यू कैन, ओके अभिजीत जी ने एक रेस किया, तो आई विल टेक दिस डाउट एंड देन विल सेंड। अभिजीत जी आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। Bhushan ji and Gaurav ji, thanks very much for giving this valuable guidance. अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन जो था, basically you already replied that. See, I am a beginner now, so like once you, the time slot is just 30 minutes. So would that be okay, or then again we would be having a supplementary sessions with you? No, it's like 30 minutes. If you require something else, then we'll definitely can जब भी बाद में टाइम रहेगा, बिकॉज कैसा है कि अभी दिवाली भी आ रही है, तो आई थिंक कि लेट्स से मैक्सिमम पीपल थर्ड वेडनेसडे के बाद उतने नहीं रहेंगे, या फेस्टिवल जो भी रहेगा, तो वी वुड ऑल्सो बी बिजी विद आवर फैमिलीज, वहाँ पे रहेंगे। तो मेन चीज़ वही है कि 3 days में विल कमिट। अगर आपको और कुछ चाहिए तो डेफिनेटली पोस्ट दिवाली देन वी कैन शेड्यूल इट। Okay. Then second thing is how to connect with you for for a long term basis, like getting in daily tips and all those things. उसको कैसे करेंगे राहुल जी? आप वहाँ पे एक बार आपने एक बार वो सेशन नंबर आपको तो है ही ना हमारे पास, तो आप वहाँ पे एक बार गौरव से बात कर लेना, या जो भी नंबर है उनसे आप बात कर लीजिएगा, फिर देन वो विल टेल जो नंबर से आपको व्हाट्सएप आया ना, उसी नंबर पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कांटेक्ट कीजिए, विल गाइड यू। Okay, ठीक है। Then that's all from me. Thank you. Yes, welcome. Yes, dates है, dates आई थिंक गौरव डेट्स कितने दिए? लास्ट वेडनेसडे तक दिए क्या डेट्स कि? वेडनेसडे तक ही दिए हैं। हाँ, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे वैसे ही मार्केट बंद भी है, आई थिंक छुट्टी पे, ये शॉर्ट वीक है, वेडनेसडे तक भी है, तो वहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगा थर्सडे फ्राइडे, मतलब हम लोग भी ऑफ ले रहे हैं फिर, सो वेडनेसडे तक ही रहेगा। एंड हाँ, आप कंसीडर करके चल सकते हो फ्रेंड्स, ये मतलब संडे और मंडे ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे को होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बिकॉज कुछ पर्सनल कमिटमेंट होगी हम लोगों के, तो होगा भी नहीं, इसीलिए हमने बोला था इतने जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो, संडे पूरा पैक है। एंड प्लीज़ वो मत कीजिएगा कि आपका अगर एक तरीके से अगर वो टाइम अगर स्लॉट लगे आपसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कीजिए। कुछ लोग थोड़े अनप्रोफेशनल होते हैं कि टाइम लेते हैं, बाद में वो बात नहीं करते, फिर कैसा है कि हमारा भी वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर एनर्जी थोड़ा सा मतलब उस टाइप के नेगेटिव माइंडसेट वाले थोड़े जो लोग होते हैं। हमको जस्ट चाहिए कि आप यदि सिंसियर है, वी आर डेफिनेटली रेडी टू पुट एफर्ट, एंड डू नोट, और वैसे कुछ नहीं कि पैसे ही देना आपको मेंटरशिप के लिए नहीं है, आपको जितना है वो आपको अगर असिस्टेंट जो हमारी तरफ से वी कैन डू, विल बी गिविंग इट, राइट। एंड एक तरीके से एक फ्री डिस्कशन वी वांट, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ें समझ में आती है फ्रॉम योर साइड, ठीक है। दैट्स इट। ओके, डेट जो है आई थिंक तो सीएम अभी तो पूरा संडे भी पैक हो चुका है, नेक्स्ट मंथ में देखना है उनको, नवंबर। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत के डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो उनके पास वहाँ पे चले ही गया है कैलेंडर में, तो दे विल रजिस्टर एज पर देयर कन्वीनियंस। ओके, राइट। चलो, तो वील एंड द सेशन नाउ, इट्स ऑलरेडी 10:40, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, एंड होप you do well in this phase of your whatever trading career that you are pursuing, and try to take it in a logical way, and market actually are very very kind of it's a wonderful profession। अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई, इतने सारा आ गया, तो फर्स्ट बस ट्राई टू गिव इट टाइम, ट्राई टू रिस्पेक्ट द मार्केट, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों से जुड़िए, राइट, एंड देन यू विल डेफिनेटली be able to do well over here. So with that note, thank you for attending the session, and we'll end the webinar. All of you will get the recording, don't worry about it, we'll upload it in the social media, और आपको मिल जाएगा लिंक उसका, ठीक है। So thank you, good night everybody, and wish you a happy Diwali in advance to all those, ठीक है। चलिए, बाय बाय।